हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो डिस्कस करेंगे वो है CSIR नेट के PYQs ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स यानी LPP के क्वेश्चंस हैं। एंड इसमें हम जो LPP के क्वेश्चन एक्चुअल में कम आते हैं, ठीक है, बट ऐसा है कि कई आपके पास जितने भी आप क्वेश्चन देखोगे ना एकदम आसान आपको दिखेंगे। ठीक है, मतलब कोई ग्राफिकल मेथड का आपको दिख रहा है, कोई आपको डुअलिटी के ऊपर दिखेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको देखने मिलता है, जैसे सिंप्लेक्स का हो गया या कुछ और, ऐसा कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, तो इसमें और क्वेश्चंस भी कम आते हैं। तो इसमें जो होगा ना, मैं जून 2015 से दिसंबर 2025 तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं, जितने भी आए हुए हैं वो मैं डिस्कस करूंगी। कुछ क्वेश्चंस आपको देखने में ऐसा लगेगा कि रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब बार बार वही पैटर्न आ रहा है सामने। ठीक है, और आसान होता है, आप कर पाओगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिसंबर 2025 का है जी। कहते हैं कंसिडर द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। आपके पास ये आपको मैक्सिमाइज करना है फंक्शन को। आपको टू वेरिएबल्स में गिवन है। ठीक है, और जब भी टू वेरिएबल्स में गिवन होता है कोशिश कीजिए कि आप ग्राफिकल मेथड से जाओ। तो ये आपके पास है, यहाँ पे आपको ये कॉन्स्टेंट्स गिवन है, 3 कांस्टेंट आपको गिवन है, सॉरी 4 कांस्टेंट आपको गिवन है, और यहाँ पे आपको गिवन है कि x1 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो भी आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आना चाहिए, ऐसा है। ठीक है, आपको मैक्सिमाइज करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो आपको इक्वेशन दिख रही है, इन इक्वेशंस को हम इक्वालिटी में लिखते हैं, है ना। तो इक्वालिटी में आप लिखोगे तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा। यहाँ पे आप दूसरी वाली को लिखोगे तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा, तीसरी वाली को लिखोगे तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा, फोर्थ वाली को लिखोगे तो ऐसा लिखा जाएगा। उसके बाद हम इनके लाइंस ड्रॉ करते हैं, इनको हम प्लॉट करते हैं। ठीक है, ग्राफ के अंदर तो लाइंस ड्रॉ करेंगे। ये आपके पास पहली लाइन है। पहली लाइन में आपको 2 पॉइंट्स पता चल जाए कम से कम, तो आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो उनको लेकर। तो यहां से देखो, एक बार मैं x1 को 0 पुट करूंगी तो मुझे x2 मिलेगा 6। ठीक है, एक बार मैं x1 को 0 पुट करूंगी, सॉरी x2 को 0 पुट करूंगी तो x1 मुझे मिलेगा 4। तो आपकी ये पहली लाइन जो है वो आपकी क्रॉस कर रही है 0, 6 एंड 4 0 से। ठीक है, दूसरी लाइन है उसमें भी सेम पैटर्न से बनाना है। आप यहाँ पे क्या करोगे, x1 को 0 पुट करोगे तो आपको x2 मिलेगा 3, है ना। यहाँ पे आप x1 को 0 पुट करोगे तो 5x2 इक्वल टू 15, दैट इज x2 इक्वल टू 3। जब आप x2 को आपकी बार 0 पुट करोगे तो ये आपको मिलेगा 5। ठीक है, इसको जब आप पुट करेंगे, यहाँ पे देखो, जब आप x2 को पुट करेंगे 0 तो x1 आपके पास 0 आएगा। और यहाँ पे आप, क्योंकि मेरे पास अब x1 को 0 पुट कर लो तो भी x2 0 आएगा, x2 को 0 पुट कर लो तो x1 0 आएगा। यहाँ पे x2 को कुछ और पुट कर देते हैं, या फिर x1 को 1 पुट कर देते हैं, तो x2 आपको 2 मिल जाएगा। ये आपके पास वो 2 पॉइंट्स है जिनसे ये लाइन पास करेगी। और ये आपके पास एक लाइन है जो आपके पास कैसी लाइन बनेगी, जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, जो कि x2 इक्वल टू 2 से पास करेगी। ये एक तरीके से x एक्सिस और y एक्सिस पे सब काम चलेगा। ठीक है, तो ये आपके पास वो लाइन है जो आपकी किससे पास करेगी, जो आपके पास करेगी, इसका ये फिक्स रहने चाहिए 2। तो आपका ये 0 2 या फिर 1 2 इनसे पास करती हुई आपको नजर आएगी। ठीक है, तो ये आपके पास आपने पॉइंट्स बना लिए। इनको क्या करते हो, इनको आप ड्रॉ करोगे अपने किसमें, अपने ग्राफ में। आपसे कहता है कि वैल्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज इज द ऑप्टिमम वैल्यू। ऑप्टिमम वैल्यू का मतलब होता है कि आपके पास जो आपको गिवन दिया गया है, जैसे आपको मैक्सिमाइज करने दिया गया है, तो जो इनके मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी वो आपका ऑप्टिमल वैल्यू होगी। यानी वो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू होगी। ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपके पास आएगा, उससे ऑप्टिमम वैल्यू जो आपके पास निकल कर आएगी वो ये होती है। ठीक है, मतलब जो आपके पास जो भी आपके पास ग्राफ बनेगा, वहां पे जो भी आपके पास फिजिबल रीजन बनेगा, फिजिबल रीजन के अंदर जो भी आपके पास आएगा, जो भी मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आएगी कॉर्नर पॉइंट्स पे, वही मैक्सिमम वैल्यू आपके पास ऑप्टिमम वैल्यू कहलाती है। ठीक है, तो ये आपके पास आपको बताना है कौन सी मैक्सिमम वैल्यू होगी।
अब मैंने आपको बता दिया, ये मैंने ग्राफ इसका ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है, ठीक है, ताकि आपको मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपको ग्राफ से ही समझा दूं। देखिएगा, आपके पास जो जो है मैंने सब कुछ ड्रॉ कर दिया है। पहली लाइन आपके पास कर रही थी 06 एंड 40 से। पहली लाइन देखो, ये वाली जी पहली लाइन है, ये आपको दिख रही है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और बता देती हूँ। आपके पास ये वाली जो लाइन है, ये आपके पास पहली लाइन है। ये पहली लाइन आपके पास कर रही है 40 एंड 60। देख लीजिए, ये आपका क्या है, ये आपका 06 है और ये आपका 40 है, ठीक है। तो ये मैंने दो दो के बनाए हैं, ठीक है। ये मैंने क्या किए हैं, मैंने ये 2 2 के बनाए हैं। इनका जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, वो 2 2 पे है। तो 2 4 6 8 इस तरीके से, यहाँ पे भी 2 4 6 8। तो ये आपका 40 एंड 06 से पास कर रहा है। मैंने बना दी इसकी लाइन, बना दी, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगली लाइन आपके पास कर रही है जी, अगली लाइन आपके पास है, कहता है कि 03 एंड 50 से, जो सेकंड लाइन है वो 03 एंड 50 से पास कर रही है। देखिए 03 कहाँ पे है, 03 आपका ये रहा, यहाँ पे मिलेगा आपको 03, ये रहा आपका 03 एंड 5 कहाँ है, यहाँ है। ये देख लीजिए, आपकी ये वाली लाइन मैंने बना दी है इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके, ये आपकी सेकंड लाइन है। इसी तरीके से थर्ड लाइन बनाओगे, 00 एंड 12 से पास कर रही है, 00 एंड 12। तो ये आपके पास ये रहा 00 और 1 2 1, मतलब जब आप x1 को 1 रखेंगे तो y आपके पास 2 आएगा। तो ये आपके पास देखो, ये आपका x1 1 है तो y आपके पास 2 आया, इससे पास करते हुए एक लाइन बन गई, ये रही, ये आपकी थर्ड लाइन है। फोर्थ लाइन आपको दी हुई थी x2 = 2, ये हमने ड्रॉ कर दी, ये रही। ये सब कुछ ड्रॉ करने के बाद अब आपको अपना रीजन सेलेक्ट करना है कि कौन सा रीजन होगा, है ना। उसके लिए देखिएगा, आपके पास तीनों जो भी आपके पास ये दो इक्वेशंस गिवन है, पहली और दूसरी, उनमें जो डायरेक्शन आएगी वो ओरिजिन की तरफ आएगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन है। तो यहाँ पे जो भी आपका आएगा वो ओरिजिन को कंटेन करेगा। ओरिजिन को अगर कंटेन करेगा तो इसका रीजन क्या होगा, देखिए फर्स्ट वाली का, फर्स्ट भी आपके अंदर की तरफ आएगी। तो देखो ये फर्स्ट है, ये आपके पास फर्स्ट है, इसके अंदर की तरफ डायरेक्शन आएगी। सेकंड वाली की भी अंदर की तरफ डायरेक्शन आएगी, तो सेकंड वाली आपके पास ये अंदर की तरफ इस तरीके से डायरेक्शन देगी, है ना। हमें रखना है सिर्फ पॉजिटिव क्वाड्रेंट के अंदर। तो यहाँ पे आपके पास ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट तक, यहीं तक ही सीमित है, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपको गिवन था जो आपकी लाइन 2x1 - x2 पास कर रही थी, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 थी, है ना। अब इसको समझिएगा, 2x1 - x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको आप कैसे करोगे, अब इसका कैसे डिसाइड कर पाओगे कि ये ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन तो ये खुद ही ओरिजिन से पास कर रहा है, तो इसको किस तरीके से डिसाइड करोगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप देखो कि आपका ये जो भी आप x1 और x2 पुट करो वो हमेशा आपके 0 या 0 से बड़े होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं x1 को पुट करती हूँ, समझो 1, और x2 को मैं पुट करती हूँ 1। तो ये मेरा क्या है, ये जैसे ही मैंने 1 1 रखा यहाँ पे, तो ये बना 2, ये बना 1। तो 2 - 1 दैट इज 1, और 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट आएगा, ये इसका जो भी रीजन बनेगा उसके अंदर ये पॉइंट इंक्लूड करेगा। तो 1 1 पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, देखो ये आपका 1 है और ये आपका 1 है, ये आपका 1 1 पॉइंट यहाँ पे आएगा। इसका मतलब ये वाला रीजन इंक्लूड करेगा, इसका मतलब इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो अंदर की तरफ रहेगी, है ना, ठीक है। फिर आपको कहता है x2 इज लेस देन इक्वल टू 2, यानी जो आपके पास y आएगा वो आपका लेस देन इक्वल टू 2 आएगा। अगर लेस देन इक्वल टू 2 आएगा तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। हमें इन सबके कॉमन रीजन निकालने हैं। तो कॉमन रीजन कौन सा आएगा, जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिया हुआ है वही, है ना। कॉमन रीजन जो आएगा वो यही आएगा, ये वाला आपके पास कॉमन रीजन बनेगा। सबका जो आ रहा है रीजन, सब में यही कॉमन रीजन है। आपने कॉमन उठा लिया। अब कॉमन उठाने के बाद आपके पास क्या बनते हैं, आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स बनते हैं। एक आपके पास ये आया, दिख रहा होगा, मैं इसको ब्लैक से मेंशन कर देती हूँ। एक आपके पास ये आया, 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 और एक आपके पास ये आया। ये आपके पास 5 कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं, इनको कॉर्नर पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है, इनको कॉर्नर पॉइंट्स बोलते हैं। इनके ऊपर आपको
इनके पहले तो आपको पता होने चाहिए कि ये पॉइंट्स इनकी क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या है। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि इनके ऊपर वैल्यू क्या आ रही है, जिसको आपको मैक्सिमाइज करना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो आपको दिया हुआ है उनके ऊपर वैल्यू क्या आ रही है। तो यहाँ पे देखो, पहला ये जो आपको गिवन है ये तो हमें पता ही है 4 0 गिवन था, ये तो मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये वाला जो पॉइंट है ये एक्चुअल में आपका इंटरसेक्शन है फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन का। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब आप सोल्व करेंगे तो आप यहाँ से इंटरसेक्शन पॉइंट किस तरीके से निकालते हो। देखो, आपके पास पहली इक्वेशन क्या है, आपके पास पहली इक्वेशन है 3x1 प्लस में 2x2 इक्वल टू में 12। दूसरी है ये, आप यहाँ से इसको सोल्व कर दो, नेगेटिव कर दो, कैंसिल, माइनस का 3x2 माइनस का 3, यानी x2 की वैल्यू 1 आ गई। x2 की वैल्यू जब 1 आ गई यहाँ पे पुट कर दो, तो 3x1 प्लस में 2 इक्वल टू में 12, दैट इज 3x1 इक्वल टू में 10। तो x1 की वैल्यू 10/3 आ गई। तो आपके पास जो इसका कोऑर्डिनेट आया वो आया 10/3 एंड 1। तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने मेंशन कर दिया है ये 10/3 एंड 1। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला आपको दिख रहा होगा, मैं एक बार फिर मेंशन कर देती हूँ। ये वाला आपके पास जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये आपके पास कैसा है, ये आपके पास इंटरसेक्शन है किसका किसका, फोर्थ वाली लाइन का, है ना। और आपके पास ये जो जा रही है लाइन सेकंड वाली, तो सेकंड और फोर्थ का इंटरसेक्शन है, आप इसको आसानी से निकाल पाओगे। फोर्थ वाली इक्वेशन तो खैर x2 इक्वल टू 2 ही थी, है ना। देखो, सेकंड और फोर्थ का इंटरसेक्शन अब की बार आपको निकालना है। तो ये आपके पास सेकंड है, ये आपके पास फोर्थ है, यहाँ पे डायरेक्ट x2 को रख दो 2, तो x2 तो आपका फिक्स हो गया 2, आपको x1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपने रखा 10, तो ये आपका उधर जाके 5 हो जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा 5/3। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा 5/3 एंड 2 फीट। ये वाला आप सेम तरीके से निकाल पाओगे कोऑर्डिनेट। ये वाला आपका किसका इंटरसेक्शन है, थर्ड वाली लाइन एंड फोर्थ वाली लाइन। सेम तरीके से निकालोगे तो आपको ये मिलेगा 1 2, और ये आपके पास ओरिजिन है। ये जो आपके पास आए 4 कॉर्नर पॉइंट्स है, और कॉर्नर पॉइंट्स जब आपका फिजिबल रीजन बाउंडेड निकल कर आता है, ठीक है, जब आपका फिजिबल रीजन बाउंडेड निकल कर आता है, तो जो आपके मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू जो भी आपसे पूछता है वो हमेशा कॉर्नर पॉइंट्स पर ही देता है ना। तो यहाँ पे आप कॉर्नर पॉइंट्स पे चेक करोगे आपके मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू। सबसे पहले हमने 4 0 पे चेक करी, 4 0 पे आपके पास आई 12। 3x1 प्लस में 4x2 की हमें चेक करनी है। x1 के प्लेस पे रखा 4, x2 के प्लेस पे रखा 0, तो ये आपको मिला 12। जब आप 10/3 और 1 के ऊपर चेक करेंगे तो यहाँ पे रखोगे 10/3, तो ये आपके पास बनेगा 10, और यहाँ पे आप रखोगे 1, तो ये आपके पास बनेगा 4, दैट इज 14। सेम तरीके से जब आप 5/3 2 के ऊपर चेक करोगे तो यहाँ पे रखोगे 5/3, तो ये बनेगा 5, ये आप रखोगे 2, तो ये बनेगा 8, तो यहाँ से आपको मिलेगा 13। ये आपके पास है 1 2, 1 2 के ऊपर जब आप चेक करोगे इस वाले पॉइंट के ऊपर जो कॉर्नर पॉइंट निकल कर आया है, 1 2 के ऊपर आप चेक करोगे तो ये आपको मिलेगा 3 प्लस में 8 यानी 11। तो यहाँ पे ये आपके चारों, और 0 0 पे तो खैर 0 ही मिलेगा। तो आपको इनमें से मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 14। इसका मतलब यहाँ से जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 14। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, देख रहे हो कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल मेथड और कुछ भी नहीं। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप इसको कर पाओगे। देख लीजिए, आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये वाला क्वेश्चन भी देख रहे हो जून 2025 का है, एंड सेम आपके पास वही 2 वेरिएबल के ऊपर क्वेश्चन बेस करके बनाया गया है। यहाँ पे भी ग्राफिकल मेथड आसानी से लग सकता है। ठीक है, और किसी मेथड से आपको जाने की जरूरत नहीं है, ग्राफिकल मेथड आप आसानी से यहाँ पे लगा पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपके पास वही इक्वेशन, पहली इक्वेशन 5x प्लस में 3y, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इज इक्वल टू में 30, 2x प्लस में 6y इक्वल टू में 25, 2x माइनस में y इक्वल टू में 8, ये आपके पास है। और यहाँ पे आपको गिवन है x अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही काम होएगा। जो भी आपको रीजन निकालना है तो वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंटिक में ही मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखिएगा
ये आपके पास जो है यहाँ पे इसके पहले पॉइंट्स निकाल लो कि ये आपके पास लाइन किन पॉइंट से पास कर रही है। पहले आपने x को रखा 0 तो y आपके पास आया 10, ठीक है। फिर आप रख रहे हो y को 0 तो x आपके पास आया 6। इस वाले को देख लो, यहाँ पे आप रखोगे x को 0 तो y आपके पास आएगा 25/6। जब आप रखोगे y को 0 तो ये आपके पास आएगा 25/2। यहाँ पे आप रखोगे x को 0 तो ये आपके पास आएगा -8। जब आप रखोगे y को 0 तो ये आपको मिलेगा 4। यानी आपको ये तीनों लाइन पता चल गई है किससे पास करेगी। तीनों में ही लेस देन इक्वल टू के साइन है, इसका मतलब तीनों ही लाइन ओरिजिन कंटेन करेगी, ठीक है। मतलब ओरिजिन वाला हिस्सा आएगा, जहां पे ओरिजिन आपको दिखेगा वो वाले रीजन को वो कंटेन करेगी, ठीक है। वो वाला रीजन ही आएगा आपका। तो यहाँ पे देखो मैंने फिर अगेन इसका एक ग्राफ आपको बना के रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। पहली लाइन जो आपके पास है वो आपके पास है जी ये वाली, ठीक है, जो आपके पास कर रही है 0, 10 एंड 6 0 से। तो ये आपके पास फिर 2 4 के गैप हैं, 2 4 6 8 10 12 और यहाँ पे आपका आ जाएगा कहीं 14, ठीक है। ये आपके पास 2 2 के गैप हैं। आपका ये पास कर है 4 0 एंड 0 6, तो 0 6 आपका कहाँ है? देखो ये आपका 4 0 है, सॉरी 0 10 एंड 6 0, 6 0 आपका ये है और 10 आपका ये है। तो ये आपका 0 10 है, ये पॉइंट आपका 0 10 है और ये आपका 6 0 है। इससे पास करके मैंने एक लाइन बना दी, ये वाली देख लीजिए, ठीक है। ये वाली लाइन बन गई है। अगेन देखिए सेकेंड वाली लाइन आपको कहता है 0 25/6, 25/6 अप्रोक्सीमेटली आपका बनेगा 4.1 समथिंग कुछ, ठीक है। तो ये आपका 4.1 समथिंग कुछ यहाँ पे आएगा। ये आपका 4 था, इससे जस्ट ऊपर आएगा कुछ 1 पॉइंट एक्स्ट्रा, तो वो मैंने ले लिया है। दूसरा कहता है 25/2 आपके पास आएगा कितना? 12.5, तो 12.5 ये रहा आपका। तो इससे पास करके मैंने एक लाइन बना दी, ये देख लीजिए ये वाली, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपका है 0 -8 एंड 4 0 से पास करने वाली तीसरी लाइन 0 -8, यानी आपका ये क्या है? ये -2 -4 -6 एंड -8, ये आपका y -8 है। 0 -8 एंड यहाँ पे 4 0 आपका ये है, देख लीजिए। तो इससे पास करके एक लाइन बना दी। अब आपके पास ओरिजिन कंटेन करेगा तीनों में, तो ये भी आपके अंदर की तरफ आएगी, है ना। इसका जो रीजन आएगा वो भी अंदर की तरफ आएगा। आपके पास ये वाली जो लाइन है इसका भी ओरिजिन की तरफ वो कंटेन करेगा, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है ये भी ओरिजिन की तरफ आएगी। तीनों में जो कॉमन रीजन है वो आपके पास यही वाला है। तीनों में जो कॉमन रीजन है वो यही वाला, आप समझ गए होंगे। तीनों में अगर कॉमन रीजन यही वाला है, इसका मतलब यहाँ से जो आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स निकल कर आए हैं वो ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स निकल कर आए हैं, देख पा रहे हो आप आसानी, 5 सॉरी, ठीक है, ओरिजिन समेत। तो ये 5 पॉइंट्स आपको निकालने हैं। कैसे निकालोगे देख लो। ये तो पॉइंट हमें सीधा सीधा पता ही है 4 0 से पास कर रहा था। ये वाला भी पॉइंट हमें पता है, ये वाला पॉइंट किससे पास कर रहा था? ये वाला आपका था ये क्या बोलते हैं, ये वाला, ये सेकंड वाली लाइन है ना। सेकंड वाली लाइन आपके पास कर रही थी 0 25/6, तो 0 25/6, ठीक है। ये वाला आपका ये है, ओके। अब देखिए यहाँ पे ये आपके पास 5 कॉर्नर पॉइंट्स निकल कर आए हैं, ठीक है। ये आपके पास 5 कॉर्नर पॉइंट्स जो आपके पास निकल कर आए हैं, इनको आपको क्या करना है, इनके ऊपर आपको वैल्यू निकालनी है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको दिया हुआ है z = x + y, जिसको आपको मैक्सिमाइज करना है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है वो आपको देखना है। अगेन क्योंकि फिजिबल रीजन इज बाउंडेड, इसका मतलब आपके पास मैक्सिमम और मिनिमा अटेन करेगा एट द कॉर्नर पॉइंट्स ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास देखो, आपने सबसे पहले निकाला 4 0 के ऊपर, तो 4 0 के ऊपर x + y की जो मैक्सिमम वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या निकल कर आएगी? वो आपके पास आ रही है जी 4। आपको दोनों को ऐड करना है, तो आपने क्या 4 + 0 दैट इज आया 4। फिर आपने वैल्यू निकाल ली 0 25/6, 25/6 आपका ये था, ये वाला जो पॉइंट था, इसके ऊपर आपने वैल्यू निकाली, तो ये आपको 4 पॉइंट समथिंग मिलेगी वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ये वाला जो पॉइंट निकला है ये इंटरसेक्शन है थर्ड इक्वेशन का एंड फर्स्ट इक्वेशन का। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ ये चीज, फर्स्ट इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, 5x + में 3y = 30 एंड 2x - में y = 8। आप इसको एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए जी, ठीक है। तो
तो ये आपके पास कुछ ऐसा आएगा, आपने ऐड करवा दिया, ये आपके पास आया 11x, ये आपके पास आया 54। तो x की वैल्यू आ गई 54/11। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 54/11। अब मुझे चाहिए y की वैल्यू। x की वैल्यू आ गई 54/11, यहाँ पे रख दीजिए। तो x 54/11 माइनस में 8 इक्वल टू y की वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी 108 माइनस में 88 डिवाइडेड बाय में 11, यानी ये आपके पास आ गई 20/11। तो ये आपके पास आई 54/11 और 20/11, ये आपके पास पॉइंट आया, देख लीजिए। ठीक है, ये आपके पास आ गया। तीसरा ये वाला जो पॉइंट है, ये भी तो कॉर्नर पॉइंट है, ये किसका इंटरसेक्शन है? ये है आपके पास सेकंड इक्वेशन एंड आपके पास ये वाली इक्वेशन, फर्स्ट वाली इक्वेशन। तो फर्स्ट एंड सेकंड का इंटरसेक्शन है, वो निकाल लेते हैं, क्या आएगा। पहले और दूसरे का इंटरसेक्शन क्या है? 5x। इसको आप एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास ऐसा आएगा, ये आपके पास ऐसा बचा। इसको आपने माइनस कर दिया, ये कैंसिल गया, 8x आ गया, ये आपके पास आ गया 35। x की वैल्यू आ गई 35/8। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 35/8। तो यहाँ पे इसमें पुट कर दीजिए x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या है? 35/8। तो 25 माइनस में 2 इंटू में 35/8 और यहाँ पे आपका आएगा 1/6। ये आपके पास आएगी y की वैल्यू। तो y आपको मिलेगा क्या? y आपको मिलेगा, ये आपका कैंसिल हो गया, ये आपका 100 में से 35 गए तो ये आपके पास बचा 65 डिवाइडेड बाय में 24। तो ये आपको मिला 65/24। तो x आपके पास आया था 35/8, y आपके पास आया 65/24। ये वैल्यू आप यहाँ पे रख दी, ये आपको पॉइंट मिल गया। ठीक है, और ये आपको खैर पता ही था। इन सारे पॉइंट्स पे हमने वैल्यू निकाली। अब देखो 54/11 एंड 20/11 पे क्या आएगी? 74/11, दैट इज 6 पॉइंट समथिंग आएगी। फिर 35/8 एंड 65/24 पे आप जब निकालोगे तो ये आपको मिलेगी 85/12, दैट इज 7 पॉइंट समथिंग। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? मैक्सिमम वैल्यू यही वाली है, 7 पॉइंट वाली, यानी 85/12 पे आ रही है। तो यहाँ पे 85/12 आ जाएगा, बाकी के सब गलत है। ठीक है, तो ये भी आपके पास बिल्कुल एकदम ग्राफिकल मेथड, कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ ग्राफिकल मेथड लगाना है, दिसंबर 2025 वाले में भी और जून 2025 वाले में। ठीक है, चलते हैं जी नेक्स्ट पे। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसमें थोड़ी सी ट्रिक्स लगाएंगे हम। वैसे तो ये क्वेश्चन देखा जाए तो ये आपका थोड़ा सा सिंप्लेक्स मेथड की तरफ चला जाता है। ठीक है, लेकिन हम उसको उससे नहीं करेंगे क्योंकि सिंप्लेक्स मेथड यूज करना एग्जाम में काफी टाइम टेकिंग हो जाता है। ठीक है, और मतलब उसमें अगर एक भी कैलकुलेशन आपकी गलत हो गई तो पूरा आंसर आपका गलत हो जाता है, आपका टाइम तो वेस्ट होता ही होता है, आंसर भी नहीं निकलता है कभी कभी। तो ये देखिए, इसको किस तरीके से करोगे। कहते हैं कंसिडर मैक्सिमाइजिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आपके पास ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हो, इसको आपको मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू द कंडीशन। ये आपको 3 कंडीशंस दी हुई हैं। ठीक है, आपसे क्या कहता है कि भैया x1 x2 और x3 तीनों के तीनों एक तो सबसे पहले ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। फिर आपसे पूछता है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन 4 होगा क्या, या ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑप्टिमल पॉइंट 410 होगा, या फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन 6 होगा, या फिर कहता है ये कॉर्नर पॉइंट होगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि जब भी आप बात करते हो कॉर्नर पॉइंट की, जैसे आपके पास है कोई वेरिएबल, समझिएगा, आपके पास जैसे आपके पास इक्वेशन, आपको इनइक्वालिटीज गिवन है, आपको कॉन्स्टेंट्स गिवन है, उसमें आपके पास मान लीजिए आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स में आपको गिवन है। तो कॉर्नर पॉइंट वो पॉइंट होता है जो आपकी इनइक्वालिटीज को इक्वालिटी में सेटिस्फाई करता है, कम से कम 2 इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई तो सारी इनइक्वालिटी को करेगा, सेटिस्फाई तो वो सारी इनइक्वालिटी को करना चाहिए। ठीक है, लेकिन 2 इनइक्वालिटीज को, कम से कम 2 इनइक्वालिटीज को इस तरीके से सेटिस्फाई करेगा कि वो इक्वालिटी में भी इक्वल हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, जैसे आपको मैं एक पीछे एक एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। जैसे हमारे पास जो पॉइंट निकल कर आया है 35/8 एंड 65/24, ये आपका है मैक्सिमम वैल्यू, है ना। 35/8 एंड 65/24, ये जो पॉइंट आया ये कॉर्नर पॉइंट है। कॉर्नर पॉइंट ये जो हमने निकाले थे ये सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट थे, ये वाले, ये सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट थे। ये क्यों कॉर्नर पॉइंट थे वो समझिएगा एक बार।
जैसे आपके पास मानिए कि ये आपको मैं कॉर्नर पॉइंट क्यों बोल रही हूँ 4 0, दो वेरिएबल का मेरे पास क्या है, सब कुछ है, टू वेरिएबल का मुझे एक सिस्टम बना के दिया है इनइक्वालिटीज का। इनमें से जो आपके पास कॉन्स्टेंट्स निकल कर आ रही हैं, कम से कम दो कॉन्स्टेंट को वो इक्वलिटी में सेटिस्फाई करना चाहिए। किस तरीके से, देखो एक्स आपके पास 4 है ना, हम इसके ऊपर एक बार चेक करके बता रही हूँ। वाई आपके पास क्या है, वाई आपके पास 0 है। यहाँ पे देखो अगर आप इसके अंदर पुट करोगे तो आपने जैसे यहाँ पे पुट किया तो ये आपको 20 मिला, 20 इज लेस देन इक्वल टू 30, ये इनइक्वालिटी में ही सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे अगर 20 इक्वल टू 20 हो जाता तो इक्वालिटी में सेटिस्फाई कर जाता। चलो कोई नहीं, इसको देखो, यहाँ पे आप रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आप रखोगे तो आपको मिलेगा 4 2 जा 8 है ना, 8 ये लेस देन इक्वल टू 25 है, ये भी आपका इनइक्वालिटी के अंदर ही सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वालिटी के अंदर नहीं। इसको देखो, यहाँ पे जैसे आप रखते हो 4 0 तो ये आपको मिलता है 8 इज लेस देन इक्वल टू 8, ये आपका इक्वलिटी में सेटिस्फाई कर रहे हैं। इनको भी गिनना है, ये जो नीचे वाली है इनको भी गिनना है। अब यहाँ पे देखो, जब आप इस वाले में x, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ है ना, जब आप इसमें रखोगे तो ये आपको मिलेगा 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये इनइक्वालिटी को ही सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन इक्वालिटी में तो नहीं है। लेकिन ये वाली जो y इक्वल टू 0 है, इसमें आप ऐसे लिख पाओगे, इसको आप ऐसे लिख पाओगे, यहाँ पे आप x को 4 रखोगे, y को आप 0 रखोगे, तो ये आपको मिलेगा 4 प्लस में 0 दैट इज सॉरी 4 0 इंटू 4 0 प्लस में 0। क्या ये आपका 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल, और इक्वलिटी में सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसने दो वेरिएबल्स से दो कांस्टेंट को इक्वलिटी में सेटिस्फाई किया है, इसी वजह से ये आपका कॉर्नर पॉइंट है। इसी तरीके से आप सारे चेक कर लो, इसी तरीके से आप सारे चेक कर लीजिए। जैसे मानिए मैं आपको एक बार ये सेटिस्फाई करके दिखा देती हूँ, 0 25/6 है ना, तो 0 25/6। अब आप देखो, आप पहले इक्वेशन में रखो एक बार, आपने x को 0 रखा, आपने y को 25/6 रखा, तो ये आपको कितना मिलेगा, ये आपको मिलेगा यहाँ पे 3 इंटू में 25/6, ये आपका लेस देन इक्वल टू 30 रहेगा है ना। ये आपका इक्वलिटी में तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, सेकंड पे चलते हैं। यहाँ पे रखो तो 6 इंटू में 25/6 दैट इज 25 इज लेस देन इक्वल टू 25, बिल्कुल ये आपका इक्वलिटी में सेटिस्फाई कर रहा है, एक कॉन्स्टेंट मुझे मिल गई। अगला देखो, इस पे चलो, 2 इंटू में x की जगह तो आप रखोगे 0, y की जगह आप रखोगे माइनस का 25/6, बिल्कुल ये लेस देन इक्वल टू 8 है, इक्वालिटी में सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इनइक्वालिटी को ही कर रहा है। यहाँ पे इसको देखो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आप क्या रखोगे, आप रखोगे यहाँ पे x, इसको आप ऐसे लिख सकते हो x इंटू में 0 y इक्वल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x के प्लेस पे आप रखोगे 0, y के प्लेस पे आप रखोगे 0 इंटू में जो भी आप रखोगे 0 ही बनेगा, तो ये आपका केस जो बन जाएगा वो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का बन जाएगा। यहाँ पे इस कांस्टेंट को इसने इक्वालिटी में सेटिस्फाई किया है, इक्वालिटी मतलब 0 इक्वल टू 0 आ गया है, यहाँ पे आपका 25 इक्वल टू 25 आ गया है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो आपके पास पॉइंट है ये कॉर्नर पॉइंट है, मतलब आपको जितना भी गिवन है, अब जैसे हम 3 वेरिएबल के ऊपर काम करेंगे तो यहाँ पे आपको x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देता है, आपको वो भी यूज करना है, वो भी आपकी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो जब हम 2 वेरिएबल्स के लिए काम करते हैं तो मेरा जो कॉर्नर पॉइंट होता है वो कम से कम दो कांस्टेंट को इक्वलिटी में, कांस्टेंट तो सारी ही सेटिस्फाई करेगा, मतलब यहाँ पे अगर आपके पास लेस देन है, लेस देन इक्वल टू है, तो ये 30 से कम ही होना चाहिए। अगर ये 30 से ज्यादा चला गया तो वो आपका फिजिबल रीजन से बाहर हो गया, वो कॉर्नर पॉइंट आपका आएगा ही नहीं। इसका मतलब ये सेटिस्फाई तो सारी इनइक्वालिटीज को करना चाहिए, लेकिन उन इक्वालिटीज में कम से कम दो इनइक्वालिटीज को इक्वालिटी में सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब आपका 25-25 आना जैसे आया है, 0-0 आया है, ये ऐसा आपके पास होना चाहिए। तो 2 वेरिएबल में कम से कम दो कॉन्स्टेंट्स इन इक्वालिटी, 3 वेरिएबल्स के अंदर कम से कम 3 कॉन्स्टेंट्स इन इक्वालिटी, 4 वेरिएबल्स के अंदर कम से कम 4 इनइक्वालिटीज इन इक्वालिटी, एंड इसी तरीके से n इंडिपेंडेंट, n के लिए जब आप बात करते हो तो वहां पे वो n सेटिस्फाई करना चाहिए, तब वो जाके आपका कॉर्नर पॉइंट बनता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बात करूं, मुझसे सबसे पहले इसने कॉर्नर पॉइंट के बारे में पूछा हुआ है, मैं इसको एक बार बाद में देखती हूँ।
सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक चीज थोड़ा सा बताने की कोशिश करती हूँ। आप मतलब थोड़ा सा यहाँ पे अलजेब्रा का यूज होगा, कैसे वो मैं बता देती हूँ। देखिए, आप अगर ध्यान से ये तीनों कॉन्स्टेंट्स देखो, ठीक है, और यहाँ पे साथ में इनको भी देखो, आपको एक चीज नजर आएगी कि जो ये थर्ड वाली कांस्टेंट है, जो आपके पास ये तीसरी वाली कांस्टेंट है, x2 प्लस में x3, यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। n वेरिएबल्स के लिए कॉर्नर पॉइंट जो होंगे वो एटलीस्ट n इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा, आपके पास गिवन है x2 प्लस में x3। मैं तीसरे कॉन्स्टेंट्स की बात कर रही हूँ। जो आपके पास कॉन्स्टेंट्स गिवन है उसमें से तीसरे कॉन्स्टेंट जो गिवन है x2 प्लस में x3 लेस देन इक्वल टू 0 आपको गिवन, ये आपको गिवन है। आपको एक चीज और गिवन है कि x2 भैया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x3 भैया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब समझते हो कि अगर आपके पास x1 और x2 और x3 दोनों के दोनों ही 0 या 0 से बड़े हैं, इसका मतलब दोनों का सम भी 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। मतलब इस कंडीशन से मुझे ये पता चलता है, लेकिन यहां से तो इसने ये दिया हुआ है। इसका मतलब या तो ये आपका 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, या आपका ये 0 से छोटा हो सकता है। हमें तो ये दोनों कंडीशंस ही चाहिए, क्योंकि ये तो गिवन है और ये मेरी निकल कर आई है। दिस इम्प्लाई x2 प्लस में x3 मस्ट बी 0। अब क्योंकि x2 और x3 वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है ना, तो इसका मतलब इन दोनों का सम हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब और वो 0 रहना चाहिए। दिस इम्प्लाई कि x2 भी 0 और x3 भी 0। इतनी चीज मुझे समझ में आ गई है ना। तो मुझे क्या मिला, जो भी मेरा ऑप्टिमल पॉइंट निकल कर आएगा उसमें मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, क्योंकि ये तो हमेशा मुझे कांस्टेंट से 0 ही मिले हैं दोनों चीजें। तो यहां से आप मुझे पता चल गया कि जो भी मेरे पास ऑप्टिमल वैल्यू या ऑप्टिमल पॉइंट निकल कर आएगा उनमें ये जो होगा ये आपका सॉल्यूशन कहलाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये आपके कांस्टेंट को सेटिस्फाई तो करे, वही तो कॉर्नर पॉइंट बनता है। सिर्फ यही कांस्टेंट को सेटिस्फाई करेगा, ऐसा ही पॉइंट होगा वही कांस्टेंट को सेटिस्फाई करेगा। इसके अलावा कोई पॉइंट होता है तो वो कॉर्नर पॉइंट बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो आपके पास इन कांस्टेंट को सेटिस्फाई नहीं करता। ये वाली कांस्टेंट उसके सेटिस्फाई से बाहर हो जाती है। इसी वजह से यहाँ पे आप देखते के साथ ये वाला जो इसने बोला है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन ये होगा क्या। सबसे पहली बात, ऑप्टिमल सॉल्यूशन होने के लिए इसको कॉर्नर पॉइंट होना पड़ेगा, लेकिन ये कॉर्नर पॉइंट बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि कॉर्नर पॉइंट बनने के लिए उसको सबसे पहले सारी कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे इसको पुट करोगे 410, यहाँ पे आप पुट करके ही देख लो। आपने यहाँ पे पुट किया 410 तो ये आपके पास बना 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसने इस कॉन्स्टेंट को ही सेटिस्फाई नहीं करा। जब कॉन्स्टेंट को ही सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसका मतलब वो आपके पास क्या नहीं होगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये आपके पास हो गया गलत, ठीक है। अच्छा, अब मुझे इतनी बात पता चल गई कि जो भी मेरे पास सॉल्यूशन निकल कर आएगा, कॉर्नर पॉइंट आएगा, वो इसी टाइप का कुछ होना चाहिए, है ना। मतलब जो भी आपके पास कॉर्नर पॉइंट आएगा वो इसी टाइप का होना चाहिए। मैंने यहां से मान लिया कि चलो x2 भी मेरे पास 0 है, x3 भी मेरे पास 0 है। मैंने फर्स्ट कांस्टेंट पे जाके काम किया। इस पे x1 आपके पास क्या आएगा, x2 भी आपके पास 0, x3 भी आपके पास 0, तो x1 आपको क्या मिलेगा, लेस देन इक्वल टू 5। दूसरे कांस्टेंट से क्या मिलेगा, x3 भी आपका 0, x1 आपके पास मिलेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। यानी आपको ये चीजें मिल गई है कि x2 आपका 0, x3 अगर आपका 0, तो या तो आपका पहली कांस्टेंट से मिला है कि x1 आपका लेस देन इक्वल टू 5 रहेगा, दूसरी से मिला है x1 आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 रहेगा। मैंने क्या बताया कि आपको जो भी पॉइंट मिलेगा, जो भी आपके पास सॉल्यूशन होना चाहिए, कॉर्नर पॉइंट के ऊपर ही मैक्सिमा या मिनिमा देता है। कॉर्नर पॉइंट बोले तो आपका इनके बीच के आने वाली हम एलिमेंट्स को नहीं वर्क करेंगे। ये आपका मुझे ऐसा पता चल गया कि x 1/2 से शुरुआत हो रहा है और 5 से छोटा हो रहा है। इसका मतलब पक्का इसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो 1/2 और 5 रहेंगे, मतलब इनके बीच में x लाई करेगा। तो कॉर्नर पॉइंट पे ही एक्सट्रीमा देता है। इसका मतलब x आपके पास ये हो सकता है x1 1/2, है ना, या फिर आपके पास ये हो सकता है
इनके अलावा आपके पास कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं निकल कर आएंगे, ठीक है, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट निकलने के लिए कॉर्नर तो हो सबसे पहले। कॉर्नर कैसे होगा? जब एंड पॉइंट्स पे काम करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये निकल कर आया, तो x1 आपके पास 1/2 और x1 आपके पास, यानी आपके पास पॉसिबिलिटी क्या निकल कर आई? 1/2 0 0 या 5 0 0। ये आपके पास दो कॉर्नर पॉइंट्स निकल कर आए हैं। अब आपको देखना है कि ये जो कॉर्नर पॉइंट्स निकल कर आए ये सारी की सारी कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई तो कर रहे हैं, और कम से कम दो कॉन्स्टेंट्स को इक्वलिटी में सेटिस्फाई करें। तो अगर मैं इसकी बात करूं 1/2 0 0 की, जो कि इसने मुझे पूछा भी हुआ है कि कॉर्नर पॉइंट होगा या नहीं होगा, मैं यहाँ पे पुट करके देखती हूँ। मैंने यहाँ पे पुट किया 1/2 0 0, तो 1/2 ये दोनों तो 0 है, ये आपका लेस देन इक्वल टू 5 बन रहा है। इसको आप देखो 1/2 x1 की प्लेस पे 1/2 रखा तो ये आपको मिलेगा 1। यहाँ पे x3 को रखोगे 0, ठीक है, तो ये आपके पास मिलेगा 0। ये आपके पास देखो इक्वलिटी में सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना। दूसरी बात, यहाँ पे x2 और x3 को आप 0 पुट करोगे तो ये भी आपका इक्वलिटी में सेटिस्फाई कर रहा है। दो कांस्टेंट तो आ गई, 3 वेरिएबल का है तो कम से कम 3 कांस्टेंट तो सेटिस्फाई करेगा इक्वलिटी के अंदर। इसको देखो, ये आपके पास x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x1 आपका 1/2 था, ये 1/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनेगी। चलो कोई बात नहीं, ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है इक्वलिटी के अंदर। इसको देखो x2, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 0 इंटू में x1, 1 इंटू में x2, 0 इंटू में x3। अब जो आपके पास वैल्यू थी 1/2 0 0, 1/2 0 0, इसको यहाँ पे पुट करके देखो, तो आपने पुट किया 1/2, यहाँ पे पुट किया 0, यहाँ पे पुट किया, क्या ये आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है? ये आपके पास 0 इक्वल इस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला केस बन रहा है। इसका मतलब तीसरी कांस्टेंट को भी इसने इक्वलिटी में सेटिस्फाई कर गया। हमें कम से कम 3 ही चाहिए, तीनों सेटिस्फाई कर रहा है इक्वलिटी के अंदर। कांस्टेंट तो सारी ही सेटिस्फाई करेगा इन इक्वलिटी में भी, लेकिन इक्वलिटी में कम से कम 3 अगर कर रहा है, इसका मतलब ये आपके पास पक्का कॉर्नर पॉइंट होगा। तो ये आपके पास आ गया कॉर्नर पॉइंट। तो इसने जो फोर्थ ऑप्शन बोला है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब हम चलते हैं, कहता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन 4 होगा या 6 होगा। अब एक चीज देखिएगा, आपको अभी मैंने क्या बताया, आपके पास इन दो पॉसिबिलिटी के अलावा और कोई कॉर्नर पॉइंट हाथ में नहीं आ रहा है ना। इन दो पॉसिबिलिटी के अलावा और कोई कॉर्नर पॉइंट हाथ में नहीं आ रहा, क्योंकि या तो x 1/2 से बड़ा हो सकता है या फिर 5, ऐसा हो सकता है। तो ये आपको अगर दिख जाए कि ये कॉर्नर पॉइंट अगर है, तो यहीं पे हमें कुछ मैक्सिमम वैल्यू मिलने के चांसेस है, यहीं से ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी निकल कर आएगा। अब देखो 5 0 0 क्या कॉर्नर पॉइंट है, पहले तो ये पता लगाते हैं। इसको सेटिस्फाई कर रहा है, आप जैसे यहाँ पे 5 0 0 रखेंगे तो ये आपको मिलेगा ऐसा। एक कांस्टेंट इसने इक्वलिटी में सेटिस्फाई कर ली। आप यहाँ पे रखोगे 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसने सिर्फ सेटिस्फाई करी है इनइक्वालिटी को। आप यहाँ पे रखोगे 0 प्लस में 0 इज लेस देन इक्वल टू 0, यानी 0 इज लेस देन इक्वल टू 0, इसने ये सेटिस्फाई करी इक्वलिटी के अंदर। आप यहाँ पे पुट करोगे, ये आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप यहाँ पे पुट करोगे, ये आपका सेटिस्फाई कर जाएगा, ये भी आपका सेटिस्फाई कर जाएगा। यानी इसने 4 कॉन्स्टेंट सेटिस्फाई कर लिए इक्वलिटी में। इसका मतलब ये आपके पास कॉर्नर पॉइंट बनेगा। कॉर्नर पॉइंट अगर बन गया और इसके अलावा आपके पास और कोई कॉर्नर पॉइंट आने के चांसेस नहीं है ही नहीं, क्योंकि जो भी मेरे पास कॉर्नर पॉइंट आएगा वो इसी टाइप का आना चाहिए, और इसी टाइप के तो मेरे पास सिर्फ 2 निकल कर आए, ये और ये भी कॉर्नर हो गया, ये भी कॉर्नर। अब कॉर्नर पॉइंट भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलती है, तो मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालनी है x1 प्लस में x2 की। तो x1 प्लस में x2 की मैक्सिमम वैल्यू अगर आप इस पे निकालोगे, मैक्सिमम वैल्यू 1/2 0 0 पे, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x1 प्लस में x2 आप जब किस पे निकालोगे, पहले कोऑर्डिनेट पे निकाल रहे हो एट 1/2 0 0, तो वो आपको 1/2 मिलेगी। लेकिन यही चीज अगर आप 5 0 0 पे निकालते हो तो आपको 5 मिलेगी। यानी आपका जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो आपके पास 5 ही आएगा, यही आपका ऑप्टिमल वैल्यू आएगी। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन इसने 4 बोला है और इसने 6 बोला है, दोनों के दोनों गलत है। इनके बीच की जो वैल्यू है 5, वो आपके पास सॉल्यूशन। तो इसका जो आंसर सिर्फ ट्रू है वो आपके पास ये वाला ट्रू है, और आंसर आपके पास नहीं ट्रू है, मतलब सारे के सारे गलत है फोर्थ ऑप्शन को। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। ऐसे और भी क्वेश्चंस आए हुए हैं आगे, ठीक है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है, डिट्टो एज इट इज है। इसमें आपको क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। ये जून 2024 का है। कहते हैं कंसिडर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, आपको ये गिवन है, ठीक है।
आपके पास यहाँ पे मैक्सिमाइज करना है, 3 वेरिएबल का केस है जी। यहाँ पे आपको एक कांस्टेंट, दूसरी कांस्टेंट, इसी में आपको मिक्स करके दे दी बाकी के कांस्टेंट। देखो अगर मैं इसको लिखूं थोड़ा सा तो आपको मैं इस तरीके से लिख के बता सकती हूँ इसको। देखो क्या क्या बनेगा ये। पहले कांस्टेंट, सबसे पहले आपको मैक्सिमाइज करना है x1 प्लस में x2 प्लस में x3 को। जो आपको कांस्टेंट गिवन है, कांस्टेंट्स आपको क्या गिवन है, पहले आपको गिवन है x1 प्लस में x2 माइनस में x3। इसको मैं आगे लिख दूंगी, x1 प्लस में x2 माइनस में x3 इज लेस देन इक्वल टू 1। दूसरी आपको गिवन है x1 प्लस में x3 इज लेस देन इक्वल टू 2। तीसरी आपको गिवन है, यहाँ पे अगर मैं इसको सेपरेट करूं तो x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसको मैं सबसे बाद में लिख दूंगी, और x1 इज लेस देन इक्वल टू 1/2। दूसरा आपको यहाँ पे गिवन है x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको भी बाद में लिखूंगी, x3 इज लेस देन इक्वल टू 1, ये आपको गिवन है। और यहाँ पे आपको गिवन है x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपके पास समझिए, ये आपके पास 7 कॉन्स्टेंट्स आपको गिवन है एक तरीके से, ठीक है। ये आपको 7 कॉन्स्टेंट्स गिवन है। अब देखिएगा, अब अगर हम बात करें यहाँ से, कहता है हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि ऑप्टिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है, और एक्सट्रीमा पॉइंट हो, एक्सट्रीमम पॉइंट या फिर कॉर्नर पॉइंट सेम होते हैं। ये कहता है 0 to 1 इज द एक्सट्रीमा पॉइंट, एक्सट्रीमा पॉइंट होगा क्या। फिर ये कहता है कि क्या ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही बनेगा क्या। तो सबसे पहले मैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे एक बार जाने से पहले एक बार मैं इसको चेक करती हूँ, क्या ये एक्सट्रीम पॉइंट बनेगा क्या, एक्सट्रीम पॉइंट यानी कॉर्नर पॉइंट बनेगा क्या। अब कॉर्नर पॉइंट बनने के लिए 3 वेरिएबल का अगर केस है तो आपके पास कम से कम 3 कांस्टेंट को उसको सेटिस्फाई करना चाहिए इनइक्वालिटी। मुझे क्या बोला है, मुझे चेक करना है 0 to 1। मैं इसको यहाँ पे 0 to 1 रख के चेक करती हूँ। देखिएगा, पहले कांस्टेंट को आप यहाँ पे रखोगे 0 to 1 तो ये आपके पास 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 बनेगा। बिल्कुल जहां पे डबल टिक कर रही हो इसका मतलब वो इक्वालिटी में भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप रखिए x1 प्लस में x3 तो ये आपके पास बनेगा 1 इज लेस देन इक्वल टू, सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन इक्वालिटी में नहीं। यहाँ पे आप रखिए x1 को 0 इज लेस देन इक्वल टू 1/2, सेटिस्फाई कर रहा है बट इक्वालिटी में नहीं। यहाँ पे रखेंगे x3 इज लेस देन इक्वल टू 1, x3 आपका 1 है, रख दीजिए 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, सेटिस्फाई इनइक्वालिटी, सेटिस्फाई इनइक्वालिटी नहीं, इन इक्वल साइन, ठीक है। इसको देखिए x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, सेटिस्फाइड। x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेटिस्फाई बट नॉट इक्वालिटी में। x3 ये भी आपका सेटिस्फाई लेकिन इक्वालिटी में नहीं। सेटिस्फाई सारे कर रहा है, इक्वालिटी में 3 कर रहा है, कम से कम 3 ही हमें चाहिए, तो ये आपका कॉर्नर पॉइंट बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। इसका मतलब ये आपका कॉर्नर पॉइंट बन गया है, तो थर्ड ऑप्शन तो करेक्ट है। अब चलते हैं हम हमारे ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या नहीं है उसको करें। ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा क्या ये कॉर्नर पॉइंट है या नहीं है। कि अगर कॉर्नर पॉइंट पे आ गया तो क्या इसके अलावा कोई और पॉइंट मिल सकता है जिसके ऊपर वैल्यू मैक्सिमम कोई और पॉइंट दे दे, क्या ऐसा हो सकता है, उसको भी चेक करना है। अब उसको कैसे चेक करोगे, आपको क्या करना होता है, ये जो आपके पास इक्वेशंस दी हुई है होती हैं इनको आपको सोल्व करना होता है। सोल्व करने के बाद जो आपके पास पॉइंट्स निकल कर आते हैं उन पॉइंट्स को आप सारे कॉन्स्टेंट में चेक करते हो कि वो सेटिस्फाई तो कर रहा है। अगर सेटिस्फाई करता है तो ठीक है, नहीं तो वो अपने फिजिबल एरिया से बाहर चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है, मैं यहाँ से शुरुआत करती हूँ। x1 जो आपको गिवन था वो आपको गिवन था कि भैया x1 आपका जो है वो 0 से 1/2 के बीच में था, ठीक है। मैंने यहाँ से ले लिया कि एक बार मेरे पास x1 0 है, ये मेरा केस नंबर फर्स्ट है, समझिएगा इसको ध्यान से, ठीक है। x1 को मैंने क्या ले लिया, 0 ले लिया, तो x1 को 0 लेंगे। यहाँ से अभी मेरे पास एक चीज और थी कि x3 मेरा 0 से 1 के बीच में था, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, x3 को जब मैं 0 से 1 के बीच में लूंगी तो अब मैंने ले लिया कि भैया चलो ठीक है, x3 मेरे पास क्या है, 0 है आपके पास, ठीक है, ये मेरा आया है। इसी में ये आपका सब केस फर्स्ट है, ये आपका सब केस इसका सेकंड है।
x1 अगर आपका 0 तो x3 को आपकी बार ले लो, क्या x3 आपका 1 से छोटा था तो इसका 1 ले लो। अब देखो इनकी हेल्प से हम कॉर्नर पॉइंट्स निकालने की कोशिश करते हैं। x1 आपका 0, x3 आपका 0 है, तो जब आपका ये 0 आएगा और तीसरा मैंने यहाँ पे x2 को भी आपकी मर्जी से 0 रख लिया, तो एक तो आपके पास 0 0 0 कॉर्नर पॉइंट आ गया। क्या ये सबको सेटिस्फाई कर रहा है? देख लो, क्या आपके पास ये सेटिस्फाई करने के बाद कम से कम 3 कांस्टेंट को सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल, ये इन तीनों को तो कर ही रहा है। इसका मतलब ठीक है, ये कॉर्नर पॉइंट की गिनती में आ सकता है, इक्वालिटी में इसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन सारी कांस्टेंट को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे 0 0 0 रखोगे, 0 इज लेस देन इक्वल टू 1 सेटिस्फाइड। यहाँ पे रखोगे 0 इज लेस देन इक्वल टू 2 सेटिस्फाइड। यहाँ पे रखोगे 0 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 सेटिस्फाइड। यहाँ पे रखोगे 0 इज लेस देन इक्वल टू 1 सेटिस्फाइड। ठीक है, और ये तो खैर इक्वालिटी के अंदर सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब बिल्कुल 0 0 0 इज द कॉर्नर पॉइंट। ठीक है, अब चलते हैं, जब आपका इसमें आपके पास क्या आएगा, x1 0, x3 0, और अब की बार हम यहाँ पे जो इनइक्वालिटीज है उनमें से निकालने की कोशिश करते हैं। देखो, जब आपका x1 0 और x3 0, तो x2 आपका लेस देन इक्वल टू 1 आएगा। x2 अगर आपका लेस देन इक्वल टू 1 आएगा, उस केस में मुझे सीधा पता है कि जो कॉर्नर पॉइंट होता है वो एंड पॉइंट्स के ऊपर ही आता है, तो इसका एंड पॉइंट 1 है, तो यानी आपको यहाँ से एक ये मिल गया, एक कॉर्नर पॉइंट ये मिल गया, एक ये मिल गया। क्या ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है? चेक कर लो। देखो x1 और x3 0 हैं, इसका मतलब x1 और x3 अगर 0 हैं तो ये आपके कांस्टेंट को इक्वलिटी में सेटिस्फाई करेंगे। हालांकि ये वाला इक्वलिटी में नहीं करेगा, लेकिन सेटिस्फाई तो फिर भी करेगा ये, क्योंकि x1 आपके पास 1 है, x2 सॉरी। अच्छा, और क्योंकि हमने निकाला इसको किससे है, फर्स्ट वाली इक्वेशन से, तो बिल्कुल पक्का पहली इक्वेशन भी इक्वल साइन के साथ ही वो सेटिस्फाई करके देगी। इसका मतलब ये भी आपका सेटिस्फाइड है, इसका मतलब ये आपके पास बिल्कुल कॉर्नर पॉइंट है, तो 0 1 0 इज द कॉर्नर पॉइंट। एक आपके पास ये निकल गया। अब चलते हैं यहाँ पे, अगेन x1 0, x3 1 और x2 को मैं अगर 0 ले लूं, तो क्या मेरे पास 0 0 0 1 0 0 और 1, क्या मेरे पास कॉर्नर पॉइंट बनेगा? क्या मेरे पास ये कॉर्नर पॉइंट बनेगा? इसको मैं चेक करूं। देखो, x1 और x2 आपका 0 है, तो बिल्कुल इनको तो इनइक्वालिटी जो है, ये जो इनइक्वालिटीज गिवन है, इनको तो इक्वल में सेटिस्फाई करेगा, तो ये कर रहा है। अगर कर रहा है तो ठीक है, एक कांस्टेंट और मिल जाए कम से कम। यहाँ पे देखो, इसको देखो, आप रखोगे यहाँ पे x1 को 0, x2 को 0 और x3 को 1, तो ये आपके पास -1 लेस देन इक्वल टू 1 आएगा। नहीं कर रहा है इक्वलिटी के अंदर, हालांकि वैसे सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इक्वल साइन के अंदर नहीं कर रहा है। यहाँ पे रखो x1 और x3 को, x1 और x3 आपने रखा 1 आया, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 सेटिस्फाइड बट नॉट इक्वल साइन में। x1 आपने रखा 0 सेटिस्फाइड बट नॉट इक्वल साइन में, x3 आपने रखा 1 सेटिस्फाइड इक्वल साइन में। इसका मतलब तीसरे कांस्टेंट ये मिल गई, तो आपको 3 कांस्टेंट मिल गई। 3 कांस्टेंट आपको कम से कम मिलते ही और सारी कांस्टेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये आपके पास कॉर्नर पॉइंट बन जाएगा। एक कॉर्नर पॉइंट आपके पास ये आ गया। सेम तरीके से इसी में ही x1 अगर 0, x3 अगर 1, अब हम इस इक्वेशन से निकालते हैं दोबारा से x2 की वैल्यू। तो x2 आपके पास क्या आएगा? देखो, x1 आपके पास क्या है, 0 है, x3 आपके पास 1 है, तो x2 आपके पास 2 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 2। x2 अगर आपके पास लेस देन इक्वल टू 2 आ गया, और मुझे पता है कि x2 जो होगा वो उसके एंड पॉइंट के ऊपर ही कॉर्नर पॉइंट निकलता है ना, तो यहां से आप क्या करोगे, 0 2 0, ये आपके पास क्या कॉर्नर पॉइंट आएगा, ये आपको चेक करना है। आप करोगे यहां से चेक, देखिए 0 2 0 रखा, सेटिस्फाइड, सॉरी 0 आई एम सो सॉरी 0 2 0 नहीं, 0 2 1। ठीक है, ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, इक्वलिटी के अंदर कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। x1 और x3 0 और 1 नॉट सेटिस्फाइड, मतलब सेटिस्फाई बट इक्वलिटी के अंदर नहीं। x1 आपका लेस देन इक्वल टू 1/2 सेटिस्फाई बट इक्वलिटी के अंदर नहीं। x3 ये वाली सेटिस्फाई कर गया, फिर ये वाली सेटिस्फाई कर गया। कम से कम 3 कांस्टेंट मिल गई हैं जो सेटिस्फाई कर रही है इक्वलिटी के अंदर, इसी वजह से ये आपका कॉर्नर पॉइंट बन गया। ठीक है, ये तो आपके पास आ गए 4 कॉर्नर पॉइंट यहां से। सेम आपके पास अब केस बनाते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में अब की बार आप क्या करोगे, x1 को जो 0 लेकर चल रहे थे हम इतनी देर, अब x1 को मैं 1/2 लेकर चलूंगी, क्योंकि एंड पॉइंट पे काम करते ना। x1 को ले लिया 1/2,
x1 को जब हमने 1/2 ले लिया, उस केस में अब x3 फिर से या तो 0 हो सकता है या फिर x3 आपके पास क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। तो यहां से आप देखो x2 अगर 0 हो गया तो आपके पास ये आ गया। अगर आपके पास x2 यहाँ पे हम कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे देखो x2 सेटिस्फाई, x2 हमें कैलकुलेट करना है बाय दिस इक्वेशन। मैं इसको थोड़ा सा साफ लिख लेती हूँ, x1 प्लस में x2 माइनस में x3 इज लेस देन इक्वल टू 1। ये आपके पास था जी, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, 1/2 और 1, 1/2 और 1 आपने रखा जैसे ही, तो ये आपको कितना मिलता है, ये आपको मिलता है x2 की वैल्यू 3/2। ठीक है, देख लेना चाहे आप कैलकुलेट करके। आपने यहाँ पे रखा 1/2 और माइनस में 1 आप करोगे तो -1/2, उधर जाके +1/2 हो जाएगा, दैट इज 3/2। तो लेस देन इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 3/2 अगर आ गया तो कॉर्नर पॉइंट के लिए हम एंड पॉइंट्स के ऊपर काम करते हैं। इसका मतलब ये आपके पास आएगा। क्या ये कॉर्नर पॉइंट है वो हमें देखना है, क्या ये कॉर्नर पॉइंट है, ये तो हमने अभी प्रूव करके आए हैं, ये तो हम करके आए हैं। क्या ये है, इसको चेक कर लें। 1/2, 3/2 और 1, 1/2, 3/2 और 1, इसको आप सोल्व करोगे 2 आएगा, 2 - 1 दैट इज 1, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 सेटिस्फाइड। तो इसको मैं यहाँ पे डबल टिक कर सकती हूँ। 1/2, 3/2, तो कितना आएगा 2, सॉरी 1/2 एंड 1, सॉरी 1/2 और 1, क्योंकि x3 1 है, ये आपके पास 3/2 आएगा, इससे छोटा है, सेटिस्फाई, एक टिक। x1 लेस देन इक्वल टू 1/2, x1 की वैल्यू कितनी थी, 1/2 थी, तो 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2, सेटिस्फाइड, दो टिक। ठीक है, आगे चलो। आगे आपके पास x3 इज लेस देन इक्वल टू 1, x3 इक्वल टू 1, ये आपके पास 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 आएगा, सेटिस्फाइड, दो टिक, दो टिक लगा दो, दो टिक। सेम तरीके से यहाँ पे आप करोगे इसको, तो ये आपके पास क्या निकल कर आएगा अब की बार, ये 3 कांस्टेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई कर चुका है, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा और इसको भी करेगा। 3 कांस्टेंट इक्वलिटी के अंदर सेटिस्फाई कर गया तो कॉर्नर पॉइंट बन गया। तो बिल्कुल ये आपके पास एक कॉर्नर पॉइंट आ गया। ठीक है, आप सेम यहीं पे x1 अगर आप 1/2 लेते हो, अब की बार x3 को भी आप 0 रखते हो, है ना, यही करते हो, तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास जो x2 निकल कर आएगा, यहाँ से हमने x2 निकाल लिया था, है ना, इक्वेशन से निकाल लिया था। ठीक है, अब की बार यहाँ पे क्या रखोगे, उल्टा सीधा कर दिया ये, है ना। अब की बार यहाँ पे x2 को 0 रख लो, x1 को 1/2, x3 को 0 और x2 यहाँ से निकालोगे, x1 को 1/2, x3 को 0। ठीक है, नहीं, यहाँ पे 1 और अब x2 को 0, ये हम पहले केस ले सकते थे पर वो ऊपर हो गया वो केस, कोई बात नहीं। यहाँ पे आपके पास अब की बार आपको चेक करना है, ये 1/2 आपने रखा और x3 को 0 रखा, तो जब आप x3 को 0 रख रहे हो, x1 को 1/2 रख रहे हो, तो x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, इसको आपने 0 रखा तो 1 - 1/2 दैट इज 1/2, तो x2 की वैल्यू आपके पास 1/2 आ गई, तो ये आपके पास बना 1/2, 1/2 और 0। ठीक है, यहाँ पे इसको देखिएगा, ये आपके पास है x1 1/2, x3, तो ये आपके पास बनेगा 1/2, 0 और 1। आपको फिर चेक करना है क्या ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं, बिल्कुल ये आप चेक कर लेना। अब आपको मैंने बता दिया है तरीका किस तरीके से चेक करना है, ये आपके पास कॉर्नर पॉइंट निकल कर आएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास 8 कॉर्नर पॉइंट है, इनके अलावा और कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं मिलेंगे, क्योंकि जितने भी हमारे पास कॉर्नर आ रहे थे उन सब में मैंने अपना काम कर दिया है। ठीक है, ये 8 आपके पास कॉर्नर पॉइंट आएंगे, इन 8 कॉर्नर पॉइंट्स में से ही कोई आपके पास एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट पे ही ऑप्टिमल वैल्यूज हमें मिलती हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएगा। अब हमें चेक करना है अपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन को। ठीक है, अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन को चेक करेंगे। सबसे पहले देखो आपके पास किसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है, तीनों का सम। यहाँ पे तीनों का सम करोगे 0 आएगा, यहाँ पे तीनों का सम करोगे 1 आएगा, यहाँ पे तीनों का सम करोगे 1 आएगा, यहाँ पे तीनों का सम करोगे 2 आएगा, यहाँ पे सॉरी 3 आएगा, यहाँ पे तीनों का सम करोगे 1/2 आएगा, यहाँ पे सम करोगे 3 आएगा,
ठीक है, यहाँ पे सम करोगे 3/2 आएगा, यहाँ पे सम करोगे 1 आएगा। सबसे मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या दिख रही है? 3 दिख रही है। सबसे मैक्सिमम वैल्यू यही दिख रही है, इसका मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन शुड बी 3, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, और 1/2 0 1 ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा क्या? 1/2 0 1, देखो यहाँ पे वैल्यू 3/2 आ रही है, लेकिन हमारी मैक्सिमम वैल्यू तो 3 आ रही है, तो ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो नहीं होगा। कॉर्नर पॉइंट भले ही है, इसका मतलब आपके पास जो ऑप्शंस करेक्ट होंगे वो होंगे फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन। ठीक है, एक आपके पास ये तरीका होता है करने का। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन एकदम सेम से ही आए थे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है जी, ग्राफिकल मेथड है, एकदम कुछ भी नहीं करना है, एकदम आपको ग्राफ बनाना है, सिर्फ ग्राफ से ही आपको सब कुछ दिख जाएगा। ठीक है, आपको ग्राफ आना चाहिए बनाना। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ये आपका 12 0 एंड 0 12 से पास करेगा। ये आपका जो पास करेगा, ये पास करेगा 15 0 एंड 0 10 से। ये आपका जो पास करेगा, ये पास करेगा 36 0 एंड 0 9 से। ठीक है, और ये आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारा काम दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमाइज करना है, तो उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन कौन से वैल्यू, कौन से पॉइंट पे आपको मिलेगा। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। इसका ग्राफ भी मैं ऑलरेडी बनाकर रख रखी हूँ, देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपके पास ग्राफ है, आप ये खुद से देख लीजिए। मैं आपको एक बार लाइन मेंशन कर देती हूँ। जो आपके पास 12 वाली लाइन है, 12 वाली जो लाइन है, वो आपके पास कौन सी है? ये आपके पास फर्स्ट वाली लाइन, देखो ये देखो मेंशन कर रखा फर्स्ट। ये आपके पास सेकंड ये वाली है। ठीक है, और थर्ड ये रेड वाली है, ये आपके पास थर्ड वाली लाइन है। ठीक है, ये आपके पास गिवन है। तो आपने ये लाइंस बना ली। लाइंस बनाने के बाद आपको ये, क्योंकि सब है वो आपके ओरिजिन को ही कंटेन कर रहे हैं, ओरिजिन की तरफ ही डायरेक्शन है, तो ओरिजिन वाला हिस्सा ही आएगा। तो ओरिजिन वाला हिस्सा यानी आपके नीचे वाला हिस्सा आएगा। तो ये आपका कॉमन रीजन आ रहा है। इस कॉमन रीजन में आपने कॉर्नर पॉइंट्स निकाले। कॉर्नर पॉइंट्स एक तो आपके पास यही आएगा, एक आपके पास ये आ रहा है। ये वाला जो है, ये फर्स्ट एंड सेकंड का इंटरसेक्शन है। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। ये आपके पास जो गिवन है ये वाला, ये आपका इंटरसेक्शन है सेकंड एंड थर्ड का। ये आपके पास सेकंड एंड थर्ड लाइन का इंटरसेक्शन है। तो आपने ये कैलकुलेट करना है, फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन, सेकंड एंड थर्ड का इंटरसेक्शन। इनको आपने कैलकुलेट करने के बाद आपने यहाँ पे वैल्यूज निकालनी है मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू 3x प्लस में 4y की चाहिए। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले पहला जो कॉर्नर पॉइंट आया 12 0 उसके ऊपर निकाली, तो 36 वैल्यू आई। फिर हमने 6 6 के ऊपर निकाली, क्योंकि ये मेरे पास एक कॉर्नर पॉइंट आया था। 6 6 पे जब हमने निकाली तो ये 42 आया। ठीक है, ऐसे ही 12/5 एंड 42/5 जो मेरे पास ये वाला कॉर्नर पॉइंट है, इस पे जब हम निकालते हैं तो ये 40 पॉइंट अप्रोक्स समथिंग आता है, और 09 पे 36 आता है। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे मिल रही है, कौन से पॉइंट पे मिल रही है? 6 6 पे। इसका मतलब आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आपके पास ये आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास दिसंबर 2023 का क्वेश्चन, बिल्कुल आसान, ग्राफिकल अप्रोच और कुछ भी नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेम है, ग्राफ एंड ग्राफ, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ग्राफ। मैं आपको बता देती हूँ इसको किस तरीके से इसने लिखा है। कंसिडर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। आपको 2 वेरिएबल्स के अंदर जब भी देगा, मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगी आप ग्राफिकल अप्रोच से जाओ। ठीक है, ए आपके पास ये गिवन है, ए इस तरीके से आपको ये गिवन है कि आप जब इसको x से मल्टीप्लाई करवा रहे हो, एक्स वाई से, तो आपके पास ये लेस देन इक्वल टू बी, दैट इज ये आपके पास वेक्टर आ रहा है। तो आप इसको किस तरीके से लिख पाओगे वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने इसको मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पे आपका बनेगा -x -y, लेस देन इक्वल टू का साइन बीच में आ रहा है, बी आपका -1। दूसरी बनाओगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो y लेस देन इक्वल टू 5। तीसरी मल्टीप्लाई कराओगे -x प्लस में y लेस देन इक्वल टू 5। फोर्थ मल्टीप्लाई करवाओगे x प्लस में 2y लेस देन इक्वल टू 14। फिफ्थ मल्टीप्लाई कराओगे -y इज लेस देन इक्वल टू 0, दैट इज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो यहाँ पे, तो ये आपको मिलेगा प्लस का y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गई है, ये आपके पास 5 तो कॉन्स्टेंट्स आ गई हैं। अब यहाँ पे देखो x का कोई जिक्र नहीं है कि x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, नहीं होगा, कुछ भी नहीं बताया। तो x आपका नेगेटिव भी जा सकता है, लेकिन y हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए एक ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपसे जो पूछा गया है, कहता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट, कह रहा ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका 0.5 के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है क्या फिजिबल रीजन में। ठीक है, या फिर कहता है कि मैक्सिमम वैल्यू -2 और 3 पे, -2 एंड 3 पे अटेन की जा रही है।
फिर आपको कहता है कि मैक्सिमम वैल्यू 1 0 पे अटेन की जा रही है, फिर आपको कहता है कि 14 0 पे अटेन की जा रही है। तो उसके लिए सबसे पहले देखो यहीं पे अगर आप देखो 0 5 क्या आपका कॉर्नर पॉइंट बनेगा, एक बार चेक कर लेना 0 5 क्या कॉर्नर पॉइंट बनेगा, अगर बनेगा तो चांसेस है मैक्सिमम वैल्यू आने के। यहाँ पे देखो 0 5 आप जैसे ही रखते हो तो ये आपको मिलता है -5 इज लेस देन इक्वल टू -1 सेटिस्फाइड। यहाँ पे आप रखते हो 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 डबल सेटिस्फाइड। यहाँ पे आप रखते हो 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 डबल सेटिस्फाइड। यहाँ पे आप रखते हो 10 इज लेस देन इक्वल टू 14 सिंगल सेटिस्फाइड। यहाँ पे आप रखते हो ये x के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, आपके दो वेरिएबल का ही सब कुछ दिया हुआ था और दो कांस्टेंट कम से कम इक्वालिटी के अंदर सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो पक्का आपके पास जो 50 आएगा, सॉरी 05 आएगा, वो आपका कॉर्नर पॉइंट तो आएगा, इतना तो हमें पता चल गया। लेकिन इसके ऊपर ये मैक्सिमम वैल्यू देगा वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात -2 3 एक बार देख लो है क्या। -2 3 आप यहाँ पे रखोगे तो ये आपके पास आएगा -2 एंड -3 दैट इज सॉरी -2 एंड 3, तो -2 एंड 3 तो ये आपके पास ऐसा बनेगा, यानी -1, तो -1 इज लेस देन इक्वल टू -1 सेटिस्फाई डबल सेटिस्फाई। यहाँ पे रखोगे 3 इज लेस देन इक्वल टू 15 5 सिंगल सेटिस्फाई। यहाँ पे रखोगे -2 2 प्लस में 3 डबल सेटिस्फाई करेगा ये, तो दो हमें कम से कम मिल गई और इसको भी अगर सेटिस्फाई कर रहा है -2 प्लस में 6, तो ये आपका बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा, 14 से कम ही रहेगा और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये आपका पास कॉर्नर पॉइंट बन सकता है, तो ये भी आपके पास कॉर्नर पॉइंट बन सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी मे भी आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है, हमें नहीं पता ना क्या आएगी। ठीक है, क्या आपके पास 1 0 बनेगा वो भी चेक कर सकते हो, नहीं तो आप अलग अलग चेक करने की बजाय मैं आपको बोलूंगी आप ग्राफिकल इसका ग्राफ मेथड से जाओ, ये आप खुद से करोगे जी। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ से आपको चेक करना है। ठीक है, तो आपको ये करना है, डू इट योरसेल्फ यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट पे। ये देखो डुअलिटी के ऊपर क्वेश्चन आया था, क्या कहता है देख लो एक बार। कहते हैं कंसिडर, ये आपका सितंबर 2022 का है जी। ठीक है, कहता है कंसिडर दी फॉलोइंग मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। आपके पास मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम गिवन है, आपको मैक्सिमाइज करना है, तो ये आपको गिवन है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन आपको ये गिवन है। आपसे कहते हैं इसको डुअल प्रॉब्लम के अंदर चेंज करना है। तो डुअल प्रॉब्लम में क्या होता है वो एक बार मैं आपको बता देती हूँ। जब भी आपके पास ये मैक्सिमाइज वाला केस होता है तो डुअलिटी के अंदर सबसे पहले वो मिनिमम के अंदर चेंज होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आपके पास इन तीनों में लेस देन इक्वल टू के साइन है, तो आपकी जो भी कांस्टेंट बनेगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू की बनेगी। यहाँ पे आपका x1 और x2 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी इनके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन दी हुई है कि भैया ये 0 से बड़ी होंगी। ठीक है, अगर रेस्ट्रिक्शन है तो आपकी जो रेस्ट्रिक्शन आपको ये गिवन है, अगर यहाँ पे अनरेस्ट्रिक्टेड होता, मैं एक बार आपको यहाँ पे एक बार थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ, देखिएगा, फिर इसको डुअलिटी में चेंज करेंगे। जैसे मान लो आप अपने कोई भी आपका जो xi वेरिएबल के ऊपर मैं जो काम कर रही हूँ वो आपका है गिवन प्रॉब्लम का। ठीक है, और जो yi है वो मैं आपका काम कर रही हूँ जब आप डुअल के अंदर उसको चेंज कर दोगे। ठीक है, मतलब ये डुअल वाले का है वेरिएबल। तो यहाँ पे कहता है कि जैसे आपके पास मान लो मिनिमाइजेशन का अगर सॉरी मैक्सिमाइजेशन का अगर केस है, मैक्सिमाइजेशन का अगर केस है, ठीक है, तो उसमें आपका जो डुअल के अंदर चेंज होगा ये आपके पास गिवन है। डुअल के अंदर जब आप चेंज करोगे तो ये मिनिमम के अंदर चेंज होएगा। यहाँ पे साइन अगर लेस देन नहीं है तो लेस देन इक्वल टू बनाओगे और डुअल के अंदर वो ग्रेटर देन इक्वल टू के अंदर चेंज होगा। ठीक है, तीसरी बात, अगर आपके पास कोई कांस्टेंट ऐसी है जिसमें इक्वलिटी का साइन आ रहा है, तो यहाँ पे मान लो आपके पास ith कांस्टेंट ऐसी है जो आपके पास गिवन है, उसमें कोई कांस्टेंट आपको ऐसी है जिसमें आपका इनइक्वालिटी नहीं आ रही, इक्वल का साइन आ रहा है, तो जब आप डुअल के अंदर जाओगे तो जो ith वेरिएबल होगा वो अनरेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपके पास कोई ith वेरिएबल अनरेस्ट्रिक्टेड है, मान लीजिए आपके पास xi एक वेरिएबल है जो कि अनरेस्ट्रिक्टेड है। अगर ऐसा है
तो यहाँ पे जो आपके पास ith कांस्टेंट आएगी उसमें इक्वालिटी का साइन आएगा। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ ith कांस्टेंट। पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ। ठीक है, ये आपके पास इसके डुअलिटी के कुछ रूल्स होते हैं। आई एम सो सॉरी। ठीक है, ये आपके पास डुअलिटी के कुछ रूल्स होते हैं जो आपके पास डुअल के अंदर चेंज करने में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपको जो गिवन है यहाँ पे, एक तो पहली बात तो कोई तो आपको ऐसा नहीं है कि कोई वेरिएबल आपको अनरिस्ट्रिक्टेड दिया हुआ। दूसरी बात, यहाँ पे जो भी आपको साइन दिख रहा है वो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो लेस देन इक्वल टू के अंदर ही है। तो लेस देन इक्वल टू के अंदर है तो जितने भी जो भी आपके पास वेरिएबल्स आएंगे डुअल के अंदर, वो सारे कैसे रहेंगे, वो सारे आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेंगे। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पे इसका मैक्सिमाइजेशन का जो केस है उसको मैं चेंज करके दिखाती हूँ। मिनिमाइजेशन में आपको किस तरीके से करना है। मिनिमाइजेशन ऑफ z बनता है, सबसे पहले आपके ये, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रही हूँ जी, ठीक है, क्योंकि आपको डुअलिटी में चेंज करना है। आपको क्वेश्चन आपने देख लिया है, मैं आपको थोड़ा सा ये जूम करके बता देती हूँ। आपके पास ये जो तीनों चीजें हैं 6, 8 एंड 9, मतलब जो लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू जो आपको दिख रही है राइट हैंड साइड में, उनको आपको यूज करना है इन मिनिमम वाले ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाने के लिए। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम जो चेंज कर रहे हैं वो समझ लो y1, y2 और y3 में चेंज करेंगे। तो ये आपके पास आएगा 6y1, 8y2 प्लस में 9y3। ये तो आपके पास आया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जब आप कॉन्स्टेंट्स बनाते हैं तो कॉन्स्टेंट्स बनाने के लिए आपके पास, आप ऐसे चलते हो, मतलब जो आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, एक तरीके से आप ऐसे कर दो, जो आपके पास ये मैट्रिक्स गिवन रहती है इसको आप ट्रांसपोज कर देते हो, तो इसका ट्रांसपोज ये आएगा। अब ट्रांसपोज की हेल्प से आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे, कैसे, ऐसे, मतलब y1 प्लस में 2y2 प्लस में y3, तो y1 प्लस में 2y2 प्लस में y3। ठीक है, पहले ये लिखो फिर मैं बताऊंगी आपको क्या करना है। y1 प्लस में y2 प्लस में 2y3, ये आपके पास आया। अब यहाँ पे जो आपका केस जो होता है मैक्सिमाइजेशन में, लेस देन इक्वल टू का साइन जो दिखता है वो आपका कांस्टेंट में, आपको यहाँ पे कोई भी वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं दिख रहा, तो सारी की सारी कांस्टेंट आपकी चेंज हो जाएंगी इन ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, जो आपके पास ये बच रहे थे ना इनके वेरिएबल्स, जो इनके कोफिशिएंट्स बच रहे थे 1 और 3, ये आएंगे। x1 का कोफिशिएंट 1 है, x2 का कोफिशिएंट 3 है। ये जो आपके पास आया है ये आया, और साथ में यहाँ पे क्योंकि आपके पास कोई भी कांस्टेंट के अंदर इक्वल साइन नहीं है, इसका मतलब जो भी आपके पास वेरिएबल्स आएंगे y1 और y2 वो हमेशा रेस्ट्रिक्टेड रहेंगे। y1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपके पास आएगा। अब आप अपने ऑप्शन से मैच कर लो, 6y1 प्लस में 8y2 प्लस में 9y3, y1 प्लस में 2y2 प्लस में y3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसमें है। y1 प्लस में y2 प्लस में 2y3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, बिल्कुल है। y1 और y2 दोनों, सॉरी y3 भी आएगा नहीं, y3 भी आपके पास क्या रहेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिल्कुल ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन। इसको देखो, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी मिलेगी। यहाँ पे गड़बड़ी क्या है, यहाँ पे 1 की जगह 3 दे दिया, गड़बड़। यहाँ पे और भी गड़बड़ी मिलेगी, क्या गड़बड़ मिलेगी, यहाँ पे देखो इसने लेस देन इक्वल टू का साइन दे दिया, गलत। यहाँ पे और कुछ गड़बड़ मिल सकती है, यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, ये आपका आपकी बार यहाँ पे इसने इंटरचेंज कर दिया, 9y1 कर दिया, लेकिन 9y3 के साथ आना चाहिए, तो ये आपने गड़बड़ कर। तो इसी वजह से यहाँ पे इसका जो डुअल आएगा वो आपके पास आएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, एकदम करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट। अब इसको देखिए एक बार, कहते हैं कंसिडर द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। आपको इसको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, आपको मैक्सिमाइज करना है z इक्वल टू 14x प्लस में 9y प्लस में 6z को। आपके पास ये गिवन है, ठीक है। आपको कहता है इसकी ऑप्टिमल वैल्यू बताओ क्या होगी, इसके ऑप्टिमल वैल्यू के बारे में आपको जानना है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप
आपको कुछ नहीं करना, अभी मैं डुअलिटी में आपको कन्वर्ट करके बताना आई हूँ। आप इसको डुअलिटी में कन्वर्ट करके सीधा आसानी से ग्राफिकल मेथड में कन्वर्ट कर सकते हो। पहले आप करोगे डुअल में कन्वर्ट, ठीक है, पहले आप करोगे डुअल में कन्वर्ट, डुअल में कन्वर्ट करने के बाद देन आप उस पर ग्राफिकल मेथड लगा दोगे और वो जो उसकी ऑप्टिमल वैल्यू आएगी वो ही इसकी ऑप्टिमल वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डुअल में अंदर कन्वर्ट करके बता देती हूँ। आपके पास मैक्सिमाइजेशन का केस है, आपको इसको क्या करना है, लेस देन इक्वल टू का साइन रखना है, ठीक है। अगर आप लेस देन इक्वल टू का साइन भी नहीं रखते हो कोई बात नहीं, आप अपनी इक्वेशन जो मिनिमम वाले आएगा उसमें लेस देन इक्वल टू लगा दो, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, पहले आपको क्या करना है, मैक्सिमाइजेशन का जो केस है वो चल रहा है, इसमें आपको साइन चेंज करना है। तो साइन चेंज करने के लिए आपको दोनों साइड नेगेटिव करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे भी इसमें आपको साइन चेंज करना है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, नेगेटिव आएगा यहाँ, ये आपके पास आया। एंड यहाँ पे आपको x1 और x दोनों कैसे गिवन है, एक्स वाई जेड तीनों के तीनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अनरेस्ट्रिक्टेड नहीं है। इसका मतलब डुअल के अंदर कोई भी कांस्टेंट ऐसी नहीं होगी जिसमें इक्वल का साइन आएगा, सब में लेस देन इक्वल टू आएगा। तो मिनिमम के जब अंदर आप चेंज करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो डुअल के अंदर आप चेंज कर रहे हो मिनिमम ऑफ z। सबसे पहले ये जो आपके पास है माइनस का 8 y1 माइनस का 10 y2, ये आपके पास आएगा। दूसरी बात, यहां से आपके पास जो कॉन्स्टेंट्स आएंगे वो आपके पास क्या आएंगे, देखो आपको क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स है 2 1 1 3 2 1, इसको आपको क्या करना है, ट्रांसपोज करना है 2 3 1 2 1 1। तो ये आपके पास बन गई 2y1 प्लस में 3y2, 1y1 प्लस में 2y2, और तीसरा है y1 प्लस में y2, क्या आएगा, है ना। और यहाँ पे आपके पास जो साइन आएंगे, जो आपके पास साइन आएंगे वो आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू के हो जाएंगे। अब ग्रेटर देन इक्वल टू में कौन से साइन आएंगे भैया, 14 9 एंड 6, तो यहाँ पे लिख लो 14 9, ठीक है, ये आपके पास आया है। इनमें नेगेटिव साइन थे जी सब में, तो इनमें नेगेटिव साइन, ठीक है, साइन भी तो नेगेटिव थे ना, ये नेगेटिव साइन आएंगे बस। और आपके पास वही y1 और y2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ से इनको ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद आपके पास जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएगा वही आपका आंसर है, ये आप खुद से, ठीक है। मैं चल रही हूँ, अरे ये भी देखो सेम है, नवंबर 2020 का सेम क्वेश्चन, ग्राफिकल मेथड। आपको 2 वेरिएबल जैसे ही दिखते हैं ग्राफिकल अप्रोच लगाना शुरू कर दो तुरंत, ठीक है। यहाँ पे आप इसके लिए लगाओगे, ये इक्वेशन आपके पास करेगी 7 एंड 14/3, 7 0 एंड 14 0 14/3, ठीक है। ये वाली आपके पास करेगी 9 एंड 9 0 एंड 0 9/2, ये वाली आपके पास करेगी 6 6, ठीक है। तो आपको यहाँ से ऑप्टिमल वैल्यू निकालना है। ये आपको देख लो मैंने ग्राफ बना के रखा हुआ है, आप देख लेना ये, ठीक है। ये ग्राफ बना के ऑलरेडी रखा हुआ है। ये आपके पास जो पॉइंट्स आ रहे हैं ये आपके पास वो पॉइंट्स है, कॉर्नर पॉइंट्स, इन्हीं के ऊपर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू आपको जो मिलेगी वो 26 मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो आपका आ जाएगा 26, आप देख लीजिएगा ये, ठीक है। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी ग्रुप, इसको देखिए, इसको देखिए जी, कुछ भी नहीं है। मैंने जो बता दिया कि आपके पास अगर बाउंडेड फिजिबल रीजन बनता है तो कॉर्नर पॉइंट ही हमेशा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देते हैं। अब ये आपके पास जो है इसके बारे में आपका क्या विचार है, देखिए मॉडुलस एक्स प्लस में मॉडुलस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1, ये आपके पास है। इसका मतलब समझते हो, माइनस एक्स एक बार आपने क्या रखा, इसको आप तोड़ोगे माइनस एक्स में, एक बार वाई को पॉजिटिव ही रखा ऐसे, फिर एक बार इसको एज इट इज रखा, वाई को नेगेटिव रखा, फिर एक्स को आपकी बार पॉजिटिव, वाई को पॉजिटिव, फिर एक्स को पॉजिटिव और वाई को नेगेटिव। ये आपके पास 4 इक्वेशंस बनी है विद द हेल्प ऑफ दिस। और ये इक्वेशंस आपके पास पता है क्या बनेंगी, एक्स माइनस एक्स प्लस में वाई
इक्वल टू 1, ये आपके पास करेगी किससे, -10 एंड 10 से, 0 1 से। तो ये आपका यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, तो ये आपका पास कर रही है इससे। ये आपकी पहली इक्वेशन है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन आपके पास करेगी -10 एंड 0 -1, -10 एंड 0 -1, यानी ये आपकी दूसरी इक्वेशन, ठीक है। तीसरा कहता है 10 एंड 0 1 से पास करेगी, यानी ये आपकी, ये वाली आपकी तीसरी इक्वेशन है। फोर्थ आपको कहता है 10 एंड 0 -1 से पास करेगी, तो ये आपकी फिफ्थ। इनमें जो आपके पास रीजन आएगा वो दो सारे के सारे ओरिजन को कंटेन करेगा, इसका भी अंदर की तरफ, इसका भी अंदर की तरफ, इसका भी अंदर की तरफ, इसका भी, मतलब कुल मिला के ये वाला रीजन आएगा। इसके कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं, वो क्या आ रहे हैं, कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास ये आ रहे हैं। इन कॉर्नर, एक कॉर्नर पॉइंट में ही ऑप्टिमल वैल्यू आपको मिलेगी। ये आपको सीधा सीधा पता है क्या है, ये आपके पास है क्या, ये आपके पास है 1 0, ये आपका है 0 1, ये आपका है -1 0, ये आपका है 0 -1। इनमें आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, है ना, आपको सॉरी मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों चाहिए 5x प्लस में 7y की। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5x प्लस में 7y, अगर मैं इसके वैल्यू मैक्सिमम ना हटा के पहले 5x प्लस में 7y की वैल्यू निकालती हूँ, 1 0 पे निकालोगे 5 आएगी, 0 -1 पे निकालोगे -7 आएगी, 0 1 पे निकालोगे 7 आएगी, और -1 0 पे निकालोगे -5 आएगी। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू 7 है, और मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू -7 है। तो -7 एंड 7 इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये देखिए, कहता है कि आपके पास सब्जेक्ट टू द कंडीशन, आपके पास ये कंडीशन है, आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है इसकी। क्या गिवन है आपको, जो आपका x है वो 0 से 10 है, y जो है आपका 0 से 5 है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो भी आपके पास मिनिमम वैल्यू निकल कर आएगी, है ना, वो हमेशा कॉर्नर पे आएगी, मतलब मुझे इसके एंड पॉइंट्स चेक करने हैं। अब देखो, यहाँ पे आपके पास 4 केसेस बनेंगे, कौन कौन से एंड पॉइंट्स आपको बनाने हैं, मैंने आपको बनाने बताए भी हैं, ठीक है। फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में किसी में बताया था। आपके पास है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 10, और y आपका है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 5, ये आपके पास है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से x को एक बार 0 रखो, x को 0 रखोगे, y को 0 रखो, एक x को एक बार 0 रखो, y को 5 रखो, 2 x को आपकी बार 10 रखो, y को 0 रखो, 3 x को आपकी बार 10 रखो, y को 5 रखो। ये 4 पॉइंट्स आएंगे, ये चारों के चारे आपके कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, क्योंकि आपके ये एंड पॉइंट्स है, दोनों को सेटिस्फाई भी कर रहा है, ठीक है। और 2 वेरिएबल का ही आपको इनमें से मिनिमम वैल्यू चाहिए 4x माइनस 5y प्लस में 10 की, मिनिमम वैल्यू ऑफ 4x प्लस में 5y माइनस में 10। पहले हम निकालते हैं 0 0 पे, 0 0 पे वैल्यू -10 आएगी, फिर वैल्यू निकालते हैं 0 5 पे, 0 5 पे वैल्यू 15 आएगी, है ना। फिर वैल्यू निकालते हैं 10 0 पे, 10 0 पे वैल्यू कितनी आएगी, ये आपके पास 30 आएगी। फिर निकालते हैं 10 और 5 पे, क्या वैल्यू आएगी, 40 प्लस में 25 माइनस में 10 दैट इज 25, ये आपके पास आई। ओ आई एम सो, यहाँ पे माइनस था, कोई बात नहीं। यहाँ पे 0 0 पे आप वैल्यू निकालोगे तो प्लस का 10 आएगी, यहाँ पे 0 5 पे निकालोगे माइनस का 25 आएगी, माइनस का 0 5 पे निकाल रहे हो ना, 0 5 पे, तो यहाँ पे माइनस का 15 ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे आपका ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर आप जब 10 0 पे निकाल रहे हो, तो 10 0 पे आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, 10 एंड 0 पे आपके पास वैल्यू आएगी 50, ठीक है। और 10 5 पे जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी, इसको माइनस कर दो और इसको ऐड कर दो, ये आपके पास आएगी 25, ठीक है। तो ये आपके पास आया। यहाँ से आप देखोगे तो आपके पास मिनिमम वैल्यू आपको चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू तो माइनस का 15 ही है, तो इसकी वैल्यू माइनस का 15 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास बिल्कुल आसान क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना था। अगले अगले पे चलो। ये आपको देखो, कहता है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, आपको ये गिवन है, आपको कहता है ये आपको गिवन कॉन्स्टेंट्स है, आपको इनकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको, आप ग्राफिकल मेथड से जा सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से बिल्कुल जा सकते हो, ठीक है।
तो ये आप बिल्कुल ग्राफिकल मेथड यहाँ पे लगाना। आपके पास पहली कांस्टेंट है वो ये गिवन है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी आपको गिवन है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, और आपके x और y दोनों ही 0 से बड़े दिए हुए हैं, ये आपको गिवन है। आपको यहाँ पे ग्राफिकल अप्रोच लगाना है। ग्राफिकल अप्रोच लगाने के बाद आप यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू इसकी निकाल पाओगे। ठीक है, तो आप ग्राफिकल मेथड से जा सकते। सेम क्वेश्चन अगेन, कुछ भी नहीं, -3x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 1, -3x प्लस में 2y लेस देन इक्वल टू 1, 3x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 1, 3x प्लस में 2y लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ से आपके पास आपको अगेन ये देखना है, आपको कुछ भी नहीं करना, आप यहाँ पे ऐसे बनाए बनाए बनाए, आपको कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं। ये आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स क्या आएंगे, देखो आप ये वाली लाइन देखो कहाँ पे आ रही है, दोनों के दोनों नेगेटिव, दोनों के दोनों नेगेटिव इस वाले क्वाड्रेंट में होते हैं, है ना। तो यहाँ पे जब आप y x को 0 रख रहे हो तो उस केस में y आपका -1/2 आ रहा है, इसका मतलब ये वाला कॉर्नर 0 -1/2 आ रहा है। जब आप y को 0 रख रहे हो तो आपको ये -1/3 मिल रहा है x, तो आपको ये 2 पॉइंट मिल गए। अब ये आपके पास ये वाली जो लाइन है, ये आपके पास x वाला नेगेटिव आ रहा है और y वाला पॉजिटिव है, तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव ये वाली लाइन होती है। ये वाली लाइन में आप जब क्या कर रहे हो, हमें ये वाला कोऑर्डिनेट चाहिए, हमें x को 0 रखना है तो y आपको 1/2 मिलेगा, ऐसा। ठीक है, इस वाली लाइन में आप दोबारा से करोगे तो ये आपको सेम ये मिल जाएगा। ये आपके पास, आपको कुछ भी नहीं करना था, आपको ग्राफ भी नहीं ड्रॉ करना था, आपको सीधा देखना था नेगेटिव पॉजिटिव सीधी स्ट्रेट लाइन बनेगी, कैसी बनेगी, क्या बनेगी, वो आपने बना ली। ठीक है, अच्छा अब आपके पास यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा है 9x प्लस में 4y की, तो 9x प्लस में 4y मैक्सिमम वैल्यू जो मिलेगी वो किस पे मिलेगी, वो तो आपका दोनों पॉजिटिव होंगे तो ही मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, दोनों पॉजिटिव, एक तो ये और ये चेक कर लो। यहाँ पे आप 0 1/2 के लिए चेक करोगे तो 0 1/2 के लिए चेक करोगे तो आपको 2 मिलेगा, 1/3 0 के लिए चेक करोगे तो आपको 3 मिलेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, देखने में ऐसा लग रहा है। यहाँ पे आप बोलोगे कि 4 वेरिएबल है, किस तरीके से सोल्व करें, आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। यहाँ पे देखिएगा, आपसे जो ऑप्टिमम वैल्यू पूछी है वो यूं पूछा है कि भैया लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, बिटवीन, ऐसे करके पूछा गया है ना। आपके पास मैक्सिमम वैल्यू ये है। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो सारी इक्वेशंस मुझे एक समान दी हुई है, पहले में y1 और y2 यूज हो रहा है, दूसरे में y2 y3, तीसरे में y3 y4, फोर्थ में y4 y1। क्यों ना मैं अगर इनको ऐड कर दूं ताकि मेरे पास ये कुछ इस फॉर्म का आने की कोशिश हम कर सकते हैं। अगर मैं इनको ऐड कर देती हूँ तो ये आपके पास कुछ ऐसा बनेगा, ट्वाइस ऑफ y1 प्लस में ट्वाइस ऑफ y3, एक सेकेंड, ट्वाइस ऑफ y1 प्लस में y2 प्लस में y3 प्लस में y4। तो इनइक्वालिटीज भी ऐड हो जाएंगी, साइड जो राइट हैंड साइड में आ रही है वो कितनी आ रही थी, वो आपके पास आ रही थी क्या, वो आपके पास आ रही थी 4, तो ये आपके पास 4 आ गई, भाई इनका सम 4 था तो आपके पास ये 4 आ गई। तो यहाँ से आपको मिला y1 प्लस में y2 प्लस में y3 प्लस में y4। इसको मैं ऐसे लिख दूं अलग अलग के ऊपर, अलग अलग के ऊपर क्यों लिख रही हूँ अभी बताऊंगी। ठीक है, अब देखो ये आपके पास आ गई, साथ में हमें ये जो गिवन है ये तो है ही, इनका तो यूज कर ही सकते हैं। अब आपके पास ये है ट्वाइस ऑफ y1 प्लस में, इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ट्वाइस y1 प्लस में 3y2 प्लस में 5y3 प्लस में 4y4, ऐसे आपको गिवन है। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है, यहाँ से देखो ट्वाइस y1, इसको इसमें से एक y2 में हटा के आगे कर दूं, इसमें से एक y2 जो मेरे पास, क्योंकि मुझे इस फॉर्म का लाना है। ठीक है, इसमें से मैं 2y3 रखूं साथ में और 3y3 ले जाऊं उधर, इसमें से मैं 2y4 रखूं और एक y4 या 2y4 यहाँ पे ले जाऊं, ऐसे। इसकी वैल्यू क्या है, ये आपके पास लेस देन इक्वल टू 4 है, प्लस में इसको मैं आप कैसे लिख सकती हूँ, y2 प्लस में y3, इस y3 में से जो 2y3 बचे हैं वो मैं ऐसे रख लूं, प्लस में 2y4, ये आपके पास आया लेस देन इक्वल टू 4। y2 प्लस में y3 की वैल्यू कितनी है, y2 प्लस में y3 इज लेस देन इक्वल टू 1, तो ये ओवरऑल आपके पास लेस देन इक्वल टू 1 बन जाएगा, यहाँ पे 1 लिख दूं। ट्वाइस इनमें से दोनों में से कॉमन लिया, y3 प्लस में y4, y3 प्लस में y4 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1, तो ये आपके पास आ गया 4 प्लस में 1 प्लस में 2 दैट इज 7। यानी जो भी आपका मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू थी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ये
तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जो आपके पास चलती आ रही है वो लेस देन इक्वल टू 7 रहेगी, यानी उसकी मैक्सिमम वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 7 जा सकती है, 7 से ज्यादा नहीं जा सकती। तो इसने बोला 8, इसने बोला 8 से 9 के बीच में, इसने बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 7, इसने बोला लेस देन इक्वल टू 7, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, ट्रिक थी और कुछ भी नहीं। अगेन जी ग्राफिकल मेथड सेम। अब आपको ग्राफिकल मेथड लगाने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि एलपीपी के पास कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा। फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब होता है जो आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स निकल कर आते हैं वो ही आपके फिजिबल सॉल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है, कहता है इनके पास, इसके पास क्या कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं होगा। दूसरा कहता है कि आपके पास देयर एग्जिस्ट अ यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द एलपीपी। एलपीपी के पास एक यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, मतलब जो भी आपका सॉल्यूशन निकल कर आएगा वो यूनिक ही आएगा। तीसरा आपको कहता है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन डुअल का प्रॉब्लम का भी यूनिक निकल कर आएगा। और फोर्थ आपको कहते हैं कि डुअल प्रॉब्लम के पास अनबाउंडेड सॉल्यूशन होगा। क्या यहाँ पे एक चीज देखो, आप इसका जब डुअल कैलकुलेट करेंगे, आप इसको एक बार डुअल कैलकुलेट किए बिना ही आप इसको बता पाते हैं। कैसे? आपको पता है यहाँ पे कि जो आप इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के बाद, हाँ एक मैंने बना रखा है, देखिए इसको सोल्व करने के बाद ये आपके पास कुछ ऐसा आता है। ये जो आपके पास फिजिबल रीजन बनता है वो इसका बाउंडेड बनता है। तो जब भी आपके पास जो आपका प्रॉब्लम गिवन है उसका फिजिबल रीजन अगर बाउंडेड बन रहा है तो आपके पास जो डुअल प्रॉब्लम निकल कर आएगी, जो इसका डुअल निकल कर आएगा, उसका फिजिबल रीजन भी बाउंडेड ही बनता है। तो उसका कहता है कि अनबाउंडेड सॉल्यूशन आएगा, बिल्कुल गलत। ठीक है, यहाँ पे कहता है कि अगर आपके पास यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन इसका निकल कर आएगा तो इसका भी यूनिक निकल कर आएगा। अब इसको चेक करो, या आपके पास यूनिक आ रहा है क्या? यहाँ पे जब आप इसको चेक करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलती है वो आपके पास यूनिक सॉल्यूशन मिलती है। मैक्सिमाइज आपको करना था, आप ये ग्राफिकल मेथड से जा सकते हो। ठीक है, 11.2 इसके मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन है तो डुअल का भी यूनिक सॉल्यूशन निकल कर आएगा। फिर आपको कहता है कि ऑप्टिमल का भी यूनिक आ रहा है, इसके पास कोई फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, ये गलत है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। अगेन ये आपके पास फिर ग्राफिकल मेथड है जी, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आप ये खुद से कर लेना, बिल्कुल आसान है और कुछ भी नहीं। ठीक है, शायद हाँ मैंने बना नहीं रखा है, ये आप खुद से चेक कर लीजिए। इसको देखिए, ये फिर से ग्राफिकल मेथड है, ये आपका मैंने बना के दिया हुआ है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए, ये आपके पास आ रहा है, इसका मैक्सिमम वैल्यू 5 है। ठीक है, तो इसने बोला है कि इसके पास फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा, इसके पास इनफाइनेटली मैनी ऑप्टिमल सॉल्यूशन होंगे, यूनिक होगा, इसके पास अनबाउंडेड होगा, गलत। तो ये आपके पास आ रहा है, ये आपको कुछ इस तरीके से करना है। कुछ भी जितने भी आपने लगभग देखे होंगे आपको ग्राफिकल मेथड दिखा है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, ये आपका देख लो दिसंबर 2015 का है। मैंने दिसंबर 2015 से लेके आपको करवा दिए हैं दिसंबर 2025 तक के जितने भी आए थे, उनमें से कुछ एक रिपीटेड हैं तो वो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो वो आप खुद से कर सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा एक कैसे करना है, बाकी तो आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, वो प्रैक्टिस आपको खुद से करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे करवाने को करवा सकती थी सारा, लेकिन मेरे को लगता है ऐसा कि आप खुद से करके देखेंगे तो आपको अपनी गलतियां पता चलेंगी। यहाँ पे मैं करवा दूंगी तो आप देख के बस छोड़ देंगे, आप उसको खुद से ट्राई नहीं करोगे। इसलिए मैंने कुछ एक एक्सरसाइज आपके लिए छोड़ दी है, इनमें से आप खुद से कर लीजिएगा। तो ये आपके पास थे जी एलपीपी के क्वेश्चंस, और आशा करती हूँ अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी है। ठीक है, ओके जी, थैंक यू वेरी मच।